अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है सब लोग? आवाज़ मेरी क्लियर है सब लोगों को? और वीडियो तो आई थिंक सो कि क्लियर है। आवाज़ भी मुझे एक दफ़ा कंफर्मेशन दे दें ताकि हम अगले लेक्चर की आज के जो टॉपिक है उसकी तरफ चल सकें। हम एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स के ऊपर एक ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर रहे थे, और उसकी कुछ चीज़ें जो हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी रहती हैं। उसको आज इंशाल्लाह हम देखेंगे। उससे पहले आप लोग थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपने अभी तक कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पढ़ ली हैं या खुद से ट्राई करके देख ली हैं। ठीक है, वेरी गुड। और किसी ने कोई नई चीज़ जो है वो ट्राई करने की कोशिश की हो, किसी ने कोई पंगा शंगा लिया है ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ, तो आप लोग बता सकते हैं। सर, मैंने न्यू डोमेन परचेज करके इस काम के लिए वेब बनाना स्टार्ट कर दी है। वेरी गुड जी, बेहतरीन। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग साथ साथ इनको इम्प्लीमेंट भी करते जाएं, क्योंकि फिर आपके दिल में ट्रेनिंग के बाद ये ना हो कि हमें जो है वो कुछ कर नहीं पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स आफ्टर द ट्रेनिंग मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि सर आपने जो है वो चीज़ें पढ़ाई हैं लेकिन मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया या कर पाई। मैं इसको जो है वो जैसे ये मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं उसके अंदर इम्प्लीमेंट करूँगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को साथ साथ एक दफ़ा खुद से ट्राई करके देखें, आपको इस पूरे के पूरे चक्कर की समझ आए कि ये चक्कर चलता कैसे है। और इसके अंदर अगर हम फाइवर की बात करते हैं, हम फ्रीलांसर की बात करते हैं, हम ई कॉमर्स बिजनेस की बात करते हैं, तो आपको इस कंप्लीट साइकिल के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए। और किसी भी एक स्टेप के ऊपर आप कहीं पे अड़ते हैं तो आपको फिर किसी वहाँ पे देखिए, एक मेंटोर का काम, एक टीचर का काम ये होता है कि वो उंगली पकड़ के आप लोगों को चलना सिखा देता है। उसके बाद वंस आपको अपनी डेस्टिनेशन जब नज़र आने लग जाती है, जब आपको पता लग जाता है कि मैंने क्या करना है, तो फिर वहाँ पे मेंटोर का काम ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे आपका काम शुरू हो जाता है और आपकी जो है वो वहाँ से दौड़ जो है वो शुरू हो जाती है। सर, चेकआउट में पोस्ट कोड वाला बॉक्स हाइड नहीं हो सकता? हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। करेंगे उसको भी इंशाल्लाह। techwheel.com। सर, ये चेक करना, जब प्रोडक्ट बाय करते हैं तो पेमेंट मेथड इनवैलिड आता है। अक्सर मैंने आपको बताया था, उसके लिए आपको वूकॉमर्स में जाना पड़ेगा। वूकॉमर्स के अंदर ये सेटिंग्स वाला ऑप्शन है, सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सेक्शंस हैं वूकॉमर्स सेटिंग्स के। और यहाँ पे जो हमने जिस सेक्शन पे जाना है, इस ये पेमेंट्स वाला सेक्शन है। इस सेक्शन पे जाके हम उसको जो है वो पेमेंट मेथड बताएंगे कि कौन सा पेमेंट मेथड जो है वो हमने यूज़ करना है। तो यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी वाला पेमेंट मेथड अभी फ़िलहाल आप ऑन कर लेंगे और सेव चेंजेस कर देंगे तो वो वाला एरर जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है अक्सा? इज़ दैट क्लियर? अब ये करके फिर मुझे बताएं कि वो एरर जो है वो ख़त्म हो गया या नहीं। बिल्कुल सर, ई कॉमर्स भी काफ़ी टाइम मांगती है। नहीं, ई कॉमर्स को मैं टाइम टेकिंग तो नहीं बोलता। ई कॉमर्स क्विक रिस्पॉन्स है। मतलब आप फाइवर पे आपको हो सकता है गिग रैंक करने में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन ई कॉमर्स पे आपने जिस दिन अपनी प्रोडक्ट्स लगा दी और फेसबुक के ऊपर कैंपेन चला दी, उसी दिन से आपका रिस्पॉन्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हम भाई फेसबुक को पैसे दे रहे हैं। ठीक है, फेसबुक को हम पे कर रहे हैं कि तुमने ये काम करना है, और वो काम करती है फेसबुक।
उसके बाद अगर आपकी किसी स्ट्रेटजी के अंदर मसला है, आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर मसला है, आपकी कम्युनिकेशन के अंदर मसला है, फिर आप नाकाम हो सकते हो, वरना कोई चांस नहीं है कि आप इसके अंदर आपको नाकामी हो। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इंशाल्लाह पढ़नी है। सर मेन्यू में जो पेज और कैटेगरीज शो करवानी है, तो प्रोडक्ट की कैटेगरीज कैसे जाएंगी उसमें? आ जाएं जी, यहाँ पे देख लेते हैं। यस सर, मेरा भी यही मसला आ रहा था। ठीक है, इसको कर लें, ये करके देखें, फिर अगर किसी को फिर भी मसला आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। मुबर्रा के सवाल की तरफ चलते हैं जी। मुबर्रा कह रही हैं कि ये जो मेन्यू है, इसके अंदर हमने अगर प्रोडक्ट की कैटेगरीज जो है वो शो करवानी हो तो फिर कैसे करेंगे? तो हम किसी कैटेगरी के ऊपर जाते हैं, जैसे हमने कोई कैटेगरी क्रिएट की थी, उसका लिंक जो है वो हमें कहाँ से मिलेगा? ये प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे हम, और ये हमारे पास इसकी कैटेगरीज है। मैं कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करता हूँ, और जैसे अगर मैंने होम डेकोर की कैटेगरी को मेन्यू के अंदर लगाना है, मैं इसको यहाँ से व्यू कर रहा हूँ, और ये मुझे इसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। ये लिंक मिल गया, इस लिंक को मैंने किया कॉपी। यहाँ से होम डिकॉर की कैटेगरी है, उस पर होम डिकॉर की सारी प्रोडक्ट्स नजर आती हैं। अच्छा, इस लिंक को मैंने कॉपी किया और मैं अपने अपीयरेंस वाले सेक्शन के अंदर मेन्यूज में आ गया। अच्छा, मेन्यूज में जब आ गए तो हमने यहाँ पे कस्टम लिंक्स के ऊपर क्लिक करना है। कस्टम लिंक्स के ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ पे ये यूआरएल देंगे, वो वाला उस कैटेगरी का यूआरएल, और यहाँ पे वो टेक्स्ट देंगे जिसके ऊपर हम क्लिक करवाना चाहते हैं। हम कहते हैं जी होम डिकोर, होम डेकोर। ठीक है, ऐड टू मेन्यू कर दिया इसको, तो ये यहाँ पे लास्ट पे ऐड टू मेन्यू हो गया होम डिकोर। इसको मैंने सेव मेन्यू किया और वापस हम मेन वेबसाइट के ऊपर आते हैं। इसको ज़रा पेज को रीलोड कर ले, तो ये होम डिकोर मेरे इस मेन्यू के अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ से ये जो चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको हम रिमूव कर देते हैं। जैसे हमारे पास ये एलिमेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, ये सारे ऊपर वाले रिमूव करने हैं आपने, इनकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। रिमूव कैसे करना है? इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से इसको रिमूव। ये ब्लॉग है तो ब्लॉग को रिमूव। ये वन बाय वन अब मुझे सारे करने पड़ेंगे। इसमें आपको ये है कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है उसका जो नेविगेशनल मेन्यू होता है, उसके अंदर आप लोग कैटेगरीज को ही शो करवाते हैं। ठीक है, और कैटेगरीज ही वहाँ पे बेस्ट रहेंगी। सर यूएक्स बिल्डर के विजिट का ओवरव्यू दे दें। विजिट नहीं है वो, एक पूरे का पूरा एडिटर है, उसको देखते हैं। आज शॉप वाला पेज चाहिए होता है, शॉप वाला रहने देते हैं, सारा कुछ करवा के भेजूंगा। बस थोड़ा सा मुझे अपने लिहाज से चलने दिया करो कि मैं अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें सिखाए बगैर यूएक्स बिल्डर पे ले जाऊंगा तो वो फिर आपके सर पे से गुजरेगा और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं किसी वजह से कुछ करवा रहा होता हूँ, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और वो वजह सिर्फ मुझे पता होती है, क्योंकि मैं आप सबकी साइकी को समझता हूँ। आप लोग थोड़ा सा भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, और अब जैसे वो कल अपने अली गौहर साहब हैं, उन्होंने एसईओ सीखनी थी, उनके लिए अब जो है वो माशाल्लाह डेवलपमेंट करना कोई मसला नहीं रहा। तो थोड़ा सा सारी चीज़ें जब टाइम पे आती हैं तो फिर ही ठीक लगता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फिर आप लोगों को जो है वो उसका काम जो है वो फिर चलेगा जब आप एक फ्लो के साथ चलोगे, जब आप एक रूटीन के साथ चलोगे। आज इंशाल्लाह वही पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसके डेमोज दिए हुए हैं, इनमें से अगर आप किसी डेमो को बनाना चाहते हैं, मेन पेज बनाना चाहते हैं। एक अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, ये जो फ्लैटसम का ये मैंने थीम दिया आप लोगों को, इसके अंदर ये सारे डेमोज हैं जो मैंने अभी डिलीट किए हैं। ये ग्रिड स्टाइल 1, ग्रिड स्टाइल 2, अभी जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है क्लासिक शॉप, जिसको ये फ्रंट पेज लगा हुआ है। आप इनमें से किसी को भी क्लासिक वो फ्रंट पेज बना सकते हैं। आपको पता है रीडिंग के अंदर जाके आपने जो है वो फ्रंट पेज सेलेक्ट करना होता है।
तो वहाँ से आप लोग इसका डेमो जो है वो सेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी पोर्टफोलियो का एक डेमो आप लोगों को मिल जाएगा, और बहुत अच्छा डेमो है वो, उसको अगर आप लोग यूज़ करें। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको नेक्स्ट टैब के अंदर इसका जो फ्लैटसम का थीम का डेमो है कि वो कैसा लगता है। अच्छा, इसको हमने फिलहाल सेव किया, फ्लैटसम पोर्टफोलियो डेमो। आई थिंक सो इन्होंने थोड़ा सा लेआउट को चेंज किया है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा इसका लेआउट जो है वो बनाया हुआ है इन्होंने। ये सारे के सारे वो एलिमेंट्स हैं जो यूएक्स बिल्डर हमें देता है। इसको हम यहाँ से देखते हैं पेजेस में से जाके। अभी मेन पेज जो है वो हमारा, उसके ऊपर सिर्फ यही चीज़ें रह गई हैं। शॉप का है एक, और एक होम डिकॉर का है। इसको ज़रा हम देखें, शॉप और होम डिकॉर। इसके अंदर जितनी ज़्यादा और चाहें आप लोग कैटेगरीज डाल सकते हैं। अप्लाइंस कवर की कैटेगरी बना के डालनी है वो डाल लें, ठीक है। आपने वॉशिंग मशीन कवर्स की डालनी है वो डाल लें। ये हमारे पेजेस हैं। ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं ये बिजनेस डेमोज, कॉर्पोरेट, फ्रीलांसर। एक फ्रीलांसर के लिए कैसा पेज होना चाहिए उसका, वो ये है। ये तो अब हमने ज़रा कस्टमाइजेशन उसकी कर ली है, अपना लोगो शोगो लगा लिया, तो वो इस वजह से ये ऐसा लग रहा है। ये वन पेजर है, ठीक है। इसके ऊपर आप अपना ये लोगो तो नहीं लगा होगा, जाहिर बात है, और ये भी चीज़ें नहीं होंगी। तो यहाँ पे से मतलब मुख्तलिफ स्लाइड्स में आप अपना काम दिखा सकते हैं, या आप अपनी सर्विसेज के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। आप अपने वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स एक्सपर्ट, ठीक है, अपने वर्क के बारे में लिख सकते हैं। अपना फाइबर का अकाउंट यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो ये स्लाइड्स वगैरह बनी हुई होंगी, आप इसको यूएक्स बिल्डर के अंदर सिंपली आसानी से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बहुत ज़रूरी है, और अगर आप इसको भी एज अ फ्रंट पेज लेके चलें तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। ये सर चेकआउट वाला क्लियर हो गया, चलें जी, वेरी गुड, बेहतरीन। तो ये फ्रीलांसर का डेमो है। मैं मुझे नाम में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, मैं उसको पोर्टफोलियो समझ रहा था। फ्रीलांसर के नाम का डेमो है। अगर आप इस पेज को एज अ फ्रंट पेज रखेंगे तो आपकी जो सजावट डॉट हाउस है वो कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स आप जब खोलेंगे तो वैसी हो जाएगी। सिंपल इतना सा काम है, ठीक है। तो ये इसके अंदर भी, फ्लैट सम के अंदर भी आपको पोर्टफोलियो बनाने का जो सारे का सारा काम है वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। 4 पेजेस हैं जी इसके, ये देखें, ग्रिड स्टाइल 1, ग्रिड स्टाइल 2, 3। इसके ऊपर सारे के सारे ये फ्लैटसम के डेमोज ही दिए गए हैं। सिंपल स्लाइडर है, सेल काउंटडाउन है, इसको व्यू करें जरा। तो ये देखें जरा, बिग समर सेल, यहाँ पे काउंटडाउन लगा हुआ है। आप इसको अपनी मर्जी से सेटअप कर सकते हैं कितनी देर का लगाना है। तो मतलब ये है कि ये एक पूरे का पूरा आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा थीम है, और इस थीम के अंदर तकरीबन आपकी सारी की सारी कंप्लीट वेबसाइट्स जो हैं वो बन सकती हैं। अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर लेते हैं तो फिर आपके लिए ये चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। मैं दोबारा से प्रोडक्ट्स के अंदर कैटेगरीज के अंदर आता हूँ। जैसे हम यहाँ पे सजावट हाउस पे चलते हैं ज़रा। तो ये अप्लायंस कवर की कैटेगरी है, इसका भी लिंक उठा लेते हैं। ये सोफ़ा कवर्स की कैटेगरी है, इसका भी लिंक उठा लेते हैं। और ये हमारे पास वॉशिंग मशीन है, इसका भी लिंक उठा लेते हैं। सजावट में क्या है कि सजावट के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि एक तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स बने हुए हैं। एक अप्लायंस कवर का मेन कैटेगरी है, उसके ड्रॉप डाउन्स के अंदर कुछ चीज़ें हैं, आई थिंक सो। वन बाय वन हम इनके लिंक्स भी साथ साथ उठाते जाते हैं, और अपने मेन्यूज़ वाले सेक्शन में इसका मेन्यू जो है वो सेटअप कर लेते हैं।
तो कस्टम लिंक्स में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो कैटेगरीज शो हो रही होती हैं ये पोस्ट की कैटेगरीज शो हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये व्यू ऑल में जाते हैं तो वो जो पोस्ट को जो जो कैटेगरीज दी गई हैं वो यहाँ पे शो होंगी। इनकी बजाय आप लोग यहाँ पे कस्टम लिंक डाल देंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और कस्टम लिंक्स के अंदर ना आप लोग किसी बाहर वाली वेबसाइट का लिंक भी डाल सकते हैं। आपने किसी और वेबसाइट को अपने मेन्यू के अंदर लिंक करना है तो आप कर सकते हैं, अमूमन ऐसा नहीं होता लेकिन आप कर सकते हैं। कस्टम लिंक्स के अंदर जाते हैं जी, दोबारा से लिंक पेस्ट किया अप्लायंस कवर का, उसको हमने नाम दे दिया अप्लायंस कवर्स, इसको ऐड टू मेन्यू किया। तो अप्लायंस कवर के अंदर वॉशिंग मशीन कवर्स हैं, ओवन कवर्स हैं, वाटर डिस्पेंसर कवर है, फ्रिज कवर सेट है, और ये सोफा कवर्स की कैटेगरी अलग है। तो अप्लायंस कवर के अंदर हम जो है वो वॉशिंग मशीन को एज अ ड्रॉप डाउन डाल देता है। तो इसका लिंक यहाँ पे डाला, इसका भी नाम लिख दिया जी वॉशिंग मशीन कवर्स, ऐड टू मेन्यू। और ये इसको थोड़ा सा हमने बढ़ा के लिख दिया ताकि ये अप्लायंस कवर के बिल्कुल नीचे आ जाए। रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये अप्लायंस कवर है और इसके ड्रॉ ये देखें तीर का निशान बन गया। जैसे ही आप उसके ऊपर होवर करते हैं तो ये वॉशिंग मशीन कवर्स आ जाता है, आप इसके ऊपर क्लिक करके आगे जा सकते हैं। ठीक है जी, मुबर्रा, अब आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया कि हमने कैसे इन कैटेगरीज को डालना है अपने मेन्यूज के अंदर। कोई क्वेश्चन है अभी तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, अब चलते हैं ज़रा, और हमारे पास जो सेक्शंस हैं मैं कुछ और चाह रहा हूँ कि हम अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स बना लें और कैटेगरीज के अंदर भी डाल लें ताकि हमारा लेआउट जो है वो कुछ अच्छा बन जाए। तो मैं ज़रा प्रोडक्ट्स के अंदर जाता हूँ और सारी प्रोडक्ट्स डालने की बजाय मैं जो है वो कैटेगरीज क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे इसका डुप्लीकेट बनाया मैंने, प्रोडक्ट्स के अंदर चल के इसकी जो कैटेगरी है वो ज़रा चेंज कर देते हैं। वैसे आप लोग कैटेगरी यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं जो है यहाँ से इसकी जो कैटेगरी है, किधर गई वो वाली प्रोडक्ट, इसी को पकड़ लेते हैं। इसका मैं क्विक एडिट में जाता हूँ और इसकी कैटेगरी हम होम डिकॉर से चेंज करके अप्लायंस कवर कर देते हैं। ठीक है, अप्लायंस कवर करके इसको मैंने अपडेट किया। इसके अंदर भी कोई 6 चीज़ें या 6 आप कह सकते हो कि मैं प्रोडक्ट्स डुप्लीकेट इसके क्रिएट कर लेता हूँ। आमतौर पे जो प्रोडक्ट्स होती हैं किसी भी यूज़र की, वो एक दूसरे के साथ मिलती जुलती होती हैं। ठीक है, बस आपने पिक्चर चेंज करनी होती है। और अब जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, ये सजावट हाउस के ऊपर हमने काम किया है। सजावट पे तकरीबन जो नाम है वो मिलते जुलते हैं सारी प्रोडक्ट्स के। ठीक है, तो ये जैसे ये टॉप लोडर वॉशिंग मशीन कवर ब्लैक कलर, टॉप लोडर वॉशिंग मशीन कवर TLC 80, ये TLC 71 है, ये TLC 80 है, बस इसका कोड चेंज किया है। बाकी इसकी प्राइस देखें जरा, 1550 और 2400।
1550 और 2400, 1550 और 2400, 1500, मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें मुश्तरक होती हैं, कुछ चीजें कॉमन होती हैं, इसलिए जब हम डुप्लीकेट बना लेते हैं तो फिर हम जो है वो चीजें लेके आ सकते हैं आसानी से। अच्छा जी, फिर उसके बाद और कुछ डुप्लीकेट्स क्रिएट कर रहा हूँ मैं इसके, ताकि लेआउट के अंदर फिर बाद में प्रोडक्ट्स नहीं होती तो फिर मुश्किल होती है। अगर सब कैटेगरी डिलीट करनी हो तो सिर्फ कैटेगरी के अंदर जाओ, जैसे आप पोस्ट को डिलीट करते हो तो कैटेगरी के बिल्कुल नीचे ट्रैश का एक बटन होता है, आप उसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो कैटेगरी डिलीट हो जाएगी। इट्स सिंपल। चले जी, तकरीबन इतनी अभी तक जो है वो पोस्ट जो है वो बहुत है, तकरीबन चार चार प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी अप्लायंस कवर की कैटेगरी के अंदर हैं, और 6 प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी होम डेकोर की प्रोडक्ट जो है वो उसके अंदर है, कैटेगरी के अंदर। तो मैं अपनी मेन वेबसाइट के ऊपर चलता हूँ, SEOgrowth.tools पे। ठीक है, और इसके ऊपर 1 2 3 4, और नीचे जो है वो बाकी सोफा कवर्स की तकरीबन कुछ 6 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो मेन पेज के ऊपर आके यहाँ पे अब हमने इसके इस लेआउट को सेटअप करना है, इसकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये जो टेक्स्ट है इसको चेंज करना है इसके मुताबिक। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं और इन सेक्शंस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे एडिट पेज के ऊपर क्लिक किया और एडिट विद यूएक्स बिल्डर इसके ऊपर आ जाते हैं, ताकि हम यूएक्स बिल्डर के अंदर इसको एडिट कर सकें और इसको कस्टमाइज कर सकें। तो ये हमारा जी यूएक्स बिल्डर अब ओपन हो चुका है, और इसके अंदर जो सारे के सारे फीचर्स हैं वो हमने वन बाय वन डालने शुरू कर देने हैं। इट हैज़ फाइनली स्टार्टेड ह्यूज सेल इन, तो इस सेक्शन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे इट हैज़ फाइनली स्टार्टेड। अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा इट हैज़ फाइनली स्टार्टेड ह्यूज सेल, एस कैपिटल कर देते हैं, इन। ठीक है, अच्छा इसको कर दिया ओके। अच्छा आगे क्या लिखा है जी, स्टाइलिश एंड प्रोटेक्टिव सोफा कवर्स। इस सेक्शन पे आए, डबल क्लिक करें, ह्यूज सेल की जगह पे लिखा है स्टाइलिश एंड प्रोटेक्टिव, स्टाइलिश एंड प्रोटेक्टिव। अच्छा जी ठीक है। अच्छा इसकी ये चीज़ें वगैरह आप लोग खुद से भी मैनेज कर सकते हैं, इसका साइज़ क्या रखना है आपने, इसको कैसे मैनेज करना है, सारी की सारी चीज़ों को। ठीक है, आप लोग इसको देन अगेन बाद में मैनेज कर सकते हैं। ओके किया। अच्छा अप टू 70% ऑफ की जगह पे लिखा है सोफा कवर्स। ठीक है, ये उसने खुद से मैनेज किया हुआ है। अगर हम इसको कुछ ऐसे कर लें, चलें इसको मैं डबल क्लिक करके ये 70% ऑफ को ख़त्म करके सोफ़ा कवर्स कर देता हूँ, बाद में इसकी जो सारी की सारी है हमारी कस्टमाइजेशन वो हम बाद में कर लेंगे। सारा कुछ ही बेहतर है पुत्र, जो करना आता है ना वही बेहतर है। ठीक है, कोई चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं होती, जो चीज़ आप कर लेते हो खुद से, ट्राई करके देख लेते हो, वही बेहतर होता है। इसको आप लोग उठा के मैनेज कर सकते हैं खुद से। ये हमारे पास इसकी सारी की सारी CSS भी मौजूद है, फॉन्ट साइज आपने किस चीज़ का कैसा रखना है आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे 160% है, अगर मैं इसको 150 कर दूँ, 140 कर दूँ, 130 कर दूँ, ठीक है, 120, ये फॉन्ट साइज मैनेज हो रहा है इसका। ठीक है, इसको हम 100 कर देते हैं अगर, तो फिर भी वो सेकंड लाइन पे आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये एक ही लाइन में सारे का सारा आ जाए। नहीं जी, स्टाइलिश एंड प्रोटेक्टिव हो गया। सोफा कवर्स वाला जो है उसको थोड़ा सा हम इंक्रीज करना चाहते हैं, इसका जो साइज है, तो इसको हम टेक्स्ट एडिटर के अंदर देख लेते हैं। सोफा कवर्स हेडिंग ऑलरेडी 1 असाइंड है,
सॉरी पैराग्राफ दे दिया, हेडिंग देनी थी अल्लाह के बंदो। ठीक है, इसको भी, ये जो हमारी H1 की हेडिंग है, इसको भी हम फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी जो है वो लगा सकते हैं। इसी को अगर मैं कॉपी करूँ यहाँ से, ये जो स्टाइल लगा हुआ है इसका, और मैं H1 के अंदर जाके इसको ये स्टाइल दे देता हूँ, तो इसका भी ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 200% कर देता हूँ, ठीक है, तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैंने इसको 250, या फिर आप जैसे भी इसको मैनेज करना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, मैंने इसको लेट सपोज 750 पिक्सल्स जो है वो दे दिए, तो आप लोग इसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये अप्लाई किया और यहाँ से कर दिया मैंने इसको अपडेट। ये अपडेट करना लाजमी है, अक्सर लोग अप्लाई करके अपडेट करना भूल जाते हैं, तो वो फिर थोड़ा सा काम वहाँ पे खराब हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मैं इसको ज़रा इंस्पेक्ट करूँ ना, तो मेरे पास कुछ चीज़ें खुलेंगी। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ से कैसे उनको देख सकते हैं और कैसे कॉपी कर सकते हैं इनकी जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो वो आ रहा था स्टाइलिश एंड प्रोटेक्टिव। अब स्टाइलिश एंड प्रोटेक्टिव को यहाँ पे जो चीज़ें लगी हुई हैं, जो कलर्स लगे हैं, जैसे ये फॉन्ट साइज लगा है 75% का, टेक्स्ट का शेडो लगाया हुआ है, फिर उसका कलर है, ठीक है, लाइन हाइट सेट की हुई है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस किया हुआ है, हमारा अपर केस है, हाँ जी अपर केस ही है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे ये सोफा कवर्स को अपर केस नहीं किया, ठीक है, तो फॉन्ट साइज ये कर दिया ना जहाँ पे। उसके बाद हम ये जो सेमी कॉलन नजर आ रहा है आपको, इस सेमी कॉलन के फौरन बाद हम इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं खुद से। अब आप लोग पूछ रहे थे ना कि कहाँ पे यूज होगी CSS, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर दिया, ठीक है, तो ये देखें अब अपर केस हो गया। अब अपर केस करने की वजह से मुझे इसका साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। 700 पे भी नहीं मान रहा, तो 650 करके देख लेते हैं। तो ये साइज जो है वो ठीक लग रहा है, तो इसको हम कर देते हैं अप्लाई और अपडेट। ठीक है सर जी, लोकल होस्ट पर मसले ही आ रहे हैं, पोस्ट हो जाती है प्रोडक्ट की, बट अपडेट करने से oops पेज इज़ नॉट शोइंग आ जाता है। तो वसीम बेटा, मैंने शायद जो चीज़ें बताई हैं आप लोग अभी तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ा सा लेट कर रहे हो। ये जितनी देर आप लोगों ने लोकल होस्ट के ऊपर काम करने को दिया है, उतनी देर में आप लोग बहुत सारा और काम कर सकते थे, बहुत सारी और चीज़ें सीख सकते थे, अगर एक छोटा सा आपने लाइव होस्ट खरीद लिया होता। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं बार बार क्लास में रिपीट करता हूँ, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता कि सर जो है वो ये इस तरह की बातों को लेके बैठ जाते हैं। टाइम आपका भी ज़ाया होता है और मेरा भी ज़ाया होता है। लोकल होस्ट आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बनाए HTML और CSS की। ये हैवी वेट थीम्स है, फ्लैट सम जो है वो एक एमी थीम नहीं है, ठीक है, एक हैवी वेट थीम है, तो आप उसको लोकल होस्ट पे चलाओगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, आप समझ लो कि आपने किसी शहजादे को ला के तो किसी गधा रेडी पे बिठा दिया, तो ये वाला हिसाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। फॉन्ट फैमिली देखें, इसको लगी हुई है सैन सेरिफ की या स्टॉक की, तो इसकी फॉन्ट फैमिली भी हम लोग लगा सकते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ना इसको CSS के ज़रिए से हैंडल किया करो, ठीक है। अच्छा, अभी जो हमारे पास CSS की और स्टाइलिंग है, जैसे अभी ये स्टाइल है, इसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें लगाई जा सकती हैं। मैं फॉन्ट फैमिली को फॉन्ट माइनस फैमिली, इसको मैंने कर दिया स्टोक, STOKE, ठीक है। अच्छा जी, स्टोक हो गया। और इस ऊपर वाले की भी जो है वो यही कर देते हैं, इसको मैंने कॉपी किया, फॉन्ट फैमिली वाली जो प्रॉपर्टी थी ऊपर वाले के स्टाइल में रख दी, इसके सेमी कॉलन के बाद नहीं जी, तो इसको भी हम इसका देन साइज वगैरह उसके हिसाब से देन मैनेज कर सकते हैं। अभी 90% है, इसको 80 कर देंगे तो ये दोबारा से अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। अच्छा जी, ये भी हो गया। एक और चीज लगी है आप लोगों को, जो है वो टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी लगी हुई है इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ,
इसके टेक्स्ट एडिटर में चलते हैं। यहाँ पे ये क्लास है लार्ज अपर केस, फिर उसके अंदर स्पैन है। तो हम चलें इसी को लगा के देखते हैं पहले। स्टॉक के बाद मैंने यहाँ पे टेक्स्ट शेडो गिराया, या पहले चलें आप इसकी ना हम बैकग्राउंड इमेज सेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये काम करेंगे ताकि वो फिर शेडो अच्छा भी लगे इसके ऊपर। मुझे भी कोई मसला नहीं। हाँ देखो, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है आपको मसला भी नहीं आया, अगर किसी को चले मसला नहीं आया तो वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आप किसी को जब आप काम दिखा रहे हो तो कैसे दिखाओगे? स्क्रीनशॉट सेंड किया करोगे, ठीक है। जब आपने कोई पोर्टफोलियो बनाना है या ई कॉमर्स साइट बनानी है अपनी, तो क्या लोकल हाउस पे बनानी है और लोगों को बताना है कि यार ये स्क्रीनशॉट है, इस पे से जाके बाय कर लो मेरी प्रोडक्ट, या फिर पोर्टफोलियो दिखाना है अगर किसी को, तो क्या करोगे फिर? ठीक है। अगर प्रोफेशनली काम करना है तो लाइव सर्वर पे काम करना पड़ेगा, अगर लोगों को अपना काम दिखाना है तो अगर प्रैक्टिस करने के लिए ही आए हो बस कि बस प्रैक्टिस कर ली, बाकी बड़े भाई जो है वो बाहर होते हैं दुबई में, तो वो संभाल लेंगे बाकी सारा कुछ, तो फिर ठीक है लोकल उस पर करते रहो। तो अगर कुछ काम करना है, कुछ कमाना है, कुछ अर्न करना है, तो फिर ये तो चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये फिर अब छोटी बातें होंगी, इनके ऊपर टाइम ज़ाया करने की बजाय अब थोड़ा सा प्रोफेशनली इन चीज़ों को डील करने की कोशिश करो। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं वापस स्लाइडर के अंदर। ये मैं स्लाइडर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास बैनर्स बने हुए हैं। एक, ये दूसरा बैनर है, ये तीसरा बैनर है, ये चौथा बैनर है, ठीक है। इनके ऊपर हम वन बाय वन जो है वो चीज़ें लेके चलते हैं। सर अगर ड्यूरिंग फ्लैटसम इंस्टॉलेशन नेक्स्ट एंड सोशल लॉगिन ना हो तो कैसे इंस्टॉल करना है, और अगर इंस्टॉल ना करें तो भी बता दो। कोई मसला नहीं है, ना भी इंस्टॉल करो तो उससे कुछ नहीं होने वाला, आपके काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोंट वरी। अच्छा, मैं इस बैनर के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है। इसकी सेटिंग के अंदर चलते हैं ज़रा। ये इसके ऑप्शंस हैं इस बैनर के, और ये है इसका बैकग्राउंड, ठीक है। आप लोग वैसे करने को इसका लेआउट भी देख सकते हैं, इसके स्लाइड इफेक्ट जो है वो लगा सकते हैं, इसके जो है ये साइज है, पोजीशन है, हॉवर पे क्या करना है, ये इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट्स बड़े बेहतरीन किस्म के हैं इसके। स्नो वाला करते हैं तो देखें जरा बर्फबारी होने शुरू हो जाती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ किस्म के इसके इफेक्ट्स हैं, आप लोग इनको यूटिलाइज करके यहाँ पे लगा सकते हैं। स्लाइडिंग ग्लास है तो स्लाइडिंग ग्लास, स्पार्कल, ठीक है। तो ये आप लोग अपने स्लाइडर को भी यहीं से मैनेज कर सकते हो। ये लें जी, बारिश होना शुरू हो गई आपकी। अच्छा, अभी फिलहाल जो है मैं स्नो कर रहा हूँ इसको, या चलें स्नो भी नहीं करते, नो इफेक्ट करके इसका बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं। मैंने ये अभी बैकग्राउंड इमेज ये जो भी लगा है इसको मैंने रिमूव किया, हमारा मेन जो कलर था वो यहाँ पे शो हो गया। अच्छा, अब इसके बाद अब हमने जाना है इमेज के ऊपर। इमेज के ऊपर सेलेक्ट करना है। मैंने कल इमेजेस जो थे वो डाउनलोड कर लिए थे, और यहाँ पे चलते हैं जी डाउनलोड्स में। ये लें जी, ये सोफा कवर लगा दिया। इसका ये साइज जो मैंने रखा है वो देख लें, 1400 वाइड है और 788 पिक्सल्स जो है वो उसकी हाइट है। यूज दिस इमेज एंड देन लें, ये हमारा इमेज जो है यहाँ पे अब प्लेस हो चुका है इसके बैकग्राउंड के ऊपर। हम इसको यहाँ से कर देते हैं अप्लाई, और इसको कर देते हैं अपडेट। अब वन बाय वन हमने इसी तरह हर एक बैनर की कस्टमाइजेशन करनी है। ये बैनर हो गया, अब इससे अगले बैनर पे चलेंगे, उसका बैकग्राउंड इमेज लगा देंगे, उसके ऊपर हमने कोई कस्टमाइजेशन करने वाली है तो वो कर लेंगे। अच्छा, आप लोगों को एक चीज नजर आ रही होगी शायद, वो ये है कि यहाँ पे ये जो इसकी हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासिला है वो कम है एज कंपेयर टू R1। मैं यहाँ से इसको अपडेट करके ज़रा अपनी जो वेबसाइट है वो देख लेते हैं। क्या नाम है जी इसका? SEOgrowth.tools। तो ये देखें जी, स्टाइलिश एंड प्रोटेक्टिव सोफा कवर्स आ चुके हैं, लेकिन ये हाइट इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इस हाइट को भी आप लोग मैनेज कर सकते हैं। जैसे इस बैनर के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे ये इसकी हाइट है, ठीक है। इसकी हाइट को अगर मैं कम कर देता हूँ, लेट सपोज 400 पिक्सल्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें इसकी हाइट कम हो गई, और इसको अब अप्लाई किया और अपडेट कर दिया।
रिफ्रेश करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात कंप्लीट क्लियर। अब हमने चलना है जी आगे, और एक थोड़ा सा ओहो काम ये करना है कि टेक्स्ट शेडो लगाना है। ठीक है, इसको हमने टेक्स्ट शेडो की एक प्रॉपर्टी लगानी है, और वो देखना है कि वो क्या करती है। जैसे हमारे पास ये सोफा कवर्स है, सोफा कवर का टैग किधर है? ये इसके स्टाइल में आके किसी भी सेमीकोलन के बाद मैं टेक्स्ट माइनस शेडो की एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। टेक्स्ट माइनस शेडो, ठीक है, उसको मैंने एक एक पिक्सल देना है, एक पिक्सल, एक पिक्सल और एक पिक्सल, तीनों साइड से। और उसके बाद हमने उसका कलर जो है वो रेड कर देना है। लगा कि नहीं? टेक्स्ट माइनस शेडो, अप्लाई करते हैं जरा। चलें, इसको हम कस्टम सीएसएस में लगाते हैं, और वो भी हमें थोड़ा सा पता लग जाएगा कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स पे आता हूँ, इसको मैं जरा इंस्पेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे आए, इसको हमने जो है वो कॉल किया। इसकी जो भी क्लास थी, जैसे अगर ये क्लास है, इसके अंदर किधर लिखा हुआ है वो सोफा कवर्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है, H1 स्टाइल दिस अपर केस फॉन्ट फैमिली, वो जो हमने चीजें लगाई थी वो यहाँ पे आती जा रही हैं। ठीक है, लार्ज केस अपर, ये वाला। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पे लगा भी सकते हैं। फॉन्ट वेट ये लगा हुआ है। इसका जो कलर है वो हम कर देते हैं, लेट सपोज रेड। देखें जरा, वो सारे जितने भी टेक्स्ट थे यहाँ पे लिखे गए, उनका जो फॉन्ट वेट है वो हो गया रेड। ठीक है, अच्छा, अब इस क्लास को मैंने पकड़ना है, कॉल करना है, और इसको मैंने टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी लगानी है। इसको हम खत्म कर देते हैं यहाँ से, और टेक्स्ट शेडो लगाते हैं। टेक्स्ट माइनस शेडो, ठीक है, 1 पिक्सल राइट, 1 पिक्सल लेफ्ट, 1 पिक्सल डाउन, और वो शेडो होगा रेड कलर का। ठीक है, तो ये देखें जरा, रेडिश सा उसकी साइडों पे शेडो जो है वो लग चुका है, और यही जो है वो हम चीज चाहते हैं। तो हमने यहाँ से इसकी ये वाली जो क्लास है, इसको कॉपी करना है, और अपने अपीयरेंस के अंदर आ जाना है। अपीयरेंस के अंदर आते हैं, तो अपीयरेंस के अंदर हमारे पास ये कस्टमाइज वाला सेक्शन है, और कस्टमाइज वाले सेक्शन के अंदर आते हुए हमारे पास लास्ट पे ऑप्शन है एडिशनल सीएसएस का। क्लास हमने वहां से कॉल कर ली है, उस क्लास को हमने, आपको भी पता है, डॉट से पुकारते हैं, और वो दौड़ा चला आता है। डॉट से हमने पुकारा, और क्लास का नाम लिखा यहाँ पे, और फिर उसके बाद उसको प्रॉपर्टी लगा दी, टेक्स्ट माइनस शेडो, 1 पिक्सल, 1 पिक्सल एंड 1 पिक्सल रेड। ठीक है, इसको हम नॉट इम्पोर्टेंट भी कर देते हैं, और यहाँ से कर देते हैं इसको पब्लिश। लगा नहीं? टेक्स्ट शेडो ये हो गया है। ठीक है, क्लास तो ठीक है, सोफा कवर्स फैमिली स्टोक स्टाइल, सर आपने ये पिक्स कहाँ से ली थी? वेबसाइट बनाते हुए सजावट वाली वेबसाइट के लिए आई थिंक क्रिएट की होंगी। ये जो पिक्चर्स हैं आपको नज़र आ रही हैं नीचे सजावट हाउस पे, ये सजावट है नहीं, ये जो पिक्चर्स हैं ये खुद से
बनाई गई हैं, मतलब रूम के अंदर सोफ़ा के ऊपर इस सोफ़ा कवर को रख के जो है पिक्चर खुद से बनाई गई है। ये फोटोग्राफर है एक, वो फोटोग्राफर जो है वो पिक्चर्स बनाता है, जैसे ही कोई नई प्रोडक्ट बनती है वो उसकी पिक्चर लेता है और देन पूरी टीम है जो इसको अपलोड कर देती है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत उसकी एडिटिंग करनी पड़ती है, जैसे हर एक पिक्चर के ऊपर सजावट हाउस का लोगो लगाते हैं और देन उसके ऊपर ये नंबर शंबर लिख देते हैं और उसका वो जो कोड है उस प्रोडक्ट का वो लिख देते हैं, ताकि यूज़र को ये बताना आसान हो कि उसने कौन सी प्रोडक्ट खरीदनी है और आपके और आपके यूज़र के दरमियान में जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर कोई गैप ना आए। अच्छा जी, ये हो गया। ये हमारे पास बटन्स हैं, बटन्स को भी हम अपनी मर्जी से जो भी कलर्स वगैरह देना चाहते हैं कलर्स दे सकते हैं। ये हमारे पास हर एक बैनर के अंदर ये सब सेक्शंस बने। जैसे मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये उसकी कस्टमाइजेशन जो है वो खुल जाएगी। ठीक है, कि ये टेक्स्ट बॉक्स क्या कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, उनकी जो चीज़ें हैं, अभी हमने जो प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं वो आ गई हैं। फिर ये हमारे पास ये डिवाइडर्स लगे हैं, ये फिर टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को क्लिक किया तो ये आपके पास आ गया। इस टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक किया तो ये इसकी ये पूरे का पूरा जो सिलेक्टेड है ये आ गया। फिर ये डिवाइडर है, ये बटन है, शॉपमैन का बटन है, नज़र आ रहा है उसके ऊपर लिखा हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे सजावट पे जाता हूँ तो कौन सा बटन लगा हुआ है वो भी देख लेते हैं, और उसको हमने कैसे कस्टमाइज करना है, उसकी कलरिंग, उसका स्टाइल कैसे चेंज करना है वो आप लोग देख सकते हैं। नॉर्मल है, स्क्वायर है, सर्कल है, इसकी विथ, मार्जिन, पैडिंग, रोटेट, एनिमेशन इसकी। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या रखनी है, इसकी अलाइनमेंट क्या रखनी है। ये देखें यहाँ पे भी एक शेडो का ऑप्शन लगा हुआ है, यहाँ से भी आप लोग इसका जो शेडो है वो मैनेज कर सकते हैं। और इसको अगर हम देखें, ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट होगी एक, तो ये इसका शेडो 2 पिक्सल्स का लगाया, ज़्यादा का लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इसका कलर वगैरह हम बाद में मैनेज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर, रेडियस, डेप्थ, ये बॉर्डर है, ये एडवांस के अंदर उसकी विजिबिलिटी क्या रखनी है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ओनली फॉर डेस्कटॉप, ओनली फॉर मोबाइल, ओनली फॉर टैबलेट, हाइड फॉर डेस्कटॉप और हाइड फॉर मोबाइल। अभी डेस्कटॉप के ऊपर कोई एलिमेंट अगर सही दिख रहा है और वही एलिमेंट आपका मोबाइल के ऊपर अगर देखते हैं तो वो ठीक से नज़र नहीं आता, तो हम उसको हाइड फॉर मोबाइल कर देंगे, तो वो सिर्फ वही एलिमेंट जो है वो मोबाइल पर नज़र ही नहीं आएगा। ठीक है, वो छुप जाएगा। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस आप लोग इसकी मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। बॉर्डर की विड्थ हो गई, और ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से देख लें। ठीक है, तो ये इसको वन बाय वन आप लोगों ने अब देख लेना है, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है। हॉवर के ऊपर उसको क्या करना है, ठीक है, क्या उसके ऊपर इफेक्ट लगेगा और वो चीज़ें कैसे चलेंगी। जूम आउट, जूम इन, ठीक है, और ब्लर इन, बाउंस। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा सेक्शन जो है वो बाउंस करेगा। कलर जो है वो इसका लाइट करना है या डार्क करना है, आपकी मर्जी है। स्केयर करना है तो इसका स्केयर कर दें, सर्कल में रखना है सर्कल में रख दें, या फिर अभी फ़िलहाल इसको हम नॉर्मल कर देते हैं। चलिए, इसको कर दिया अप्लाई और यहाँ से कर दिया अपडेट। बटन की बात कर रहे थे हम कि बटन्स को हमने कैसे मैनेज करना है। एक ही बटन है सोफ़ा कवर्स का, ठीक है, तो सोफ़ा कवर्स का बटन हमने यहाँ पर लगाना है। तो आते हैं वापस यूएक्स बिल्डर के ऊपर। बाकी जो बटन्स हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये जो सारी चीज़ें खुली हुई हैं इसको हम करते हैं बंद। यही स्लाइडर है, इसके अंदर जाते हैं, पहला बैनर है, पहले बैनर को खोलते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स है, उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये बटन लगा हुआ है शॉप मैन का। इसके ऊपर क्लिक किया हमने, डबल क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज सारी खुल जाएंगी। इसके ऊपर आपने शॉप मैन लिखना है या फिर इसके ऊपर आपने लिखना है सोफा कवर्स। यही लिखा है ना उसने यहाँ पर, सोफा कवर्स। ठीक है, तो हमने भी सोफा कवर्स लिख दिया।
लेटर केस इसका कैपिटल ही रखेंगे। कलर इसका क्या रखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, अलर्ट या फिर सक्सेस, तो उस हिसाब से आप लोग इसका, अभी फिलहाल मैं कलर इसका वाइट रख रहा हूँ। स्टाइल इसका देखें सिंपल रखना है जी, या फिर इसका जो स्टाइल है वो हमने करना है शेडेड, तो ये इसका शेडेड स्टाइल आ गया। साइज इसका चेक कर लें, मैं ज़रा इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ, ये कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो गया, यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, लार्ज कर लें, लार्ज है। अच्छा जी, एनिमेशन लगानी है अगर इसके ऊपर तो बाउंस इन की छोटी सी एक एनिमेशन लगा लें बस। वैसे हमने एनिमेशन उस पूरे टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लगाई है, अगर अच्छी लगती है उसको तो रखें आप, अगर नहीं अच्छी लगती तो छोड़ दें। यहाँ से आप लोग रेडियस लगा सकते हैं इसका, साइडों से गुलाई करने के लिए इसकी। ये डेप्थ वगैरह आप लोग यहाँ से मैनेज करेंगे। डेप्थ हावर पे क्या हो जाएगी, एक्सपेंड करना है तो बड़ा पूरा स्क्रीन के ऊपर ये बटन आ जाएगा, ये लो जी, ठीक है। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आइकन इसके अंदर लगाना है तो आइकन भी लगा सकते हैं, जैसे अगर आपने गिफ्ट का आइकन लगाना है, उधर भी गिफ्ट का ही लगा है आई थिंक सो, हाँ ठीक है। तो ये लगा दिया जी। और क्या रह गया पीछे, इसकी पोजीशन सेट कर लें, विजिबिलिटी सेट कर लें। इसके बैक एंड पे जो लिंक लगाना है वो हमने सोफा कवर्स का लगाना है। एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स पे चलते हैं और इसके अंदर से सोफा कवर्स का जो लिंक है वो निकाल लेते हैं। ये होम डिकॉर पे गए, तो इसकी कैटेगरी का लिंक हमने जो है वो हमें चाहिए। ये सोफा कवर्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से ये सोफा कवर का लिंक आ गया, इसको मैंने कॉपी किया ताकि सोफा कवर्स की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं मुझे नज़र आ सके। तो वापस आया और यहाँ पे लिंक के जगह पे मैंने इसको लिख दिया सोफा कवर्स। टारगेट, हम याद है सीएसएस के अंदर लिखा करते थे टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, तो वो अंडरस्कोर ब्लैंक जो है वो किस लिए होता था, न्यू विंडो के लिए, कि नए टैब के अंदर उसको हमने खोलना होता था। इसको मैं फिलहाल अप्लाई करता हूँ, अपडेट कर देते हैं। और ये जो बटन्स हैं इनकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। ये जो बटन्स हैं शॉप वुमेन, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। शॉप ऑल, इसको भी डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये बटन रह गया अब हमारे पास, इसको हमने कर दिया अपडेट। वापस आए मेन पेज के ऊपर, एसईओ ग्रोथ के, तो लें जी, ये हमारा बटन जो है वो यहाँ पे लग चुका है। उसकी एनिमेशन वैसे टेक्स्ट बॉक्स की ख़त्म ही कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा वो। तो टेक्स्ट बॉक्स पे आए, इसके हॉवर पे ये जो बाउंस लगाया था इसको मैंने नन कर दिया, ठीक है, और अप्लाई कर दिया। सिर्फ ये बटन है अब हमारे पास। इसकी जो भी और बाकी प्रॉपर्टीज आप लोग इसकी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये लिंक है, इसके अंदर आप लोग क्लास वगैरह लगा सकते हैं और बाकी चीज़ें सारी की सारी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसका जो बैनर का थोड़ा सा हाइट है वो हम इंक्रीज कर देते हैं, जैसे ये 400 है तो इसको मैं 450 कर देता हूँ। सर जी ये फ्लैट सम ही है ना, हाँ जी फ्लैट सम ही है, क्यों यकीन नहीं हो रहा कि फ्लैट सम में ये कुछ भी हो सकता है। फ्लैट सम ही है और फ्लैट सम का ये अपना एडिटर है जिसको हम जो है वो यूएक्स बिल्डर बोलते हैं, और उस यूएक्स बिल्डर के अंदर हम ये काम कर रहे हैं। हाँ जी, और क्या क्या रह गया। इसके ऊपर कोई इफेक्ट शिफेक्ट लगाना तो आप लोग लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। बारिश करेंगे तो फिर आपके वो सोफे गीले हो जाएंगे, लेकिन इफेक्ट ना ही लगाएं तो ठीक है, नो इफेक्ट, ठीक है।
बैकएंड पे वीडियो भी लग सकती है, यूट्यूब वीडियो, ठीक है, वीडियो MP4। ये वैसे अभी नए वर्जन के अंदर ये वाला जो है, ये सारे का सारा ऑप्शन आया, पुराने वर्जन में ये नहीं था। ठीक है जी, गुड। वापस चलते हैं, अपडेट कर देते हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट बैनर के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट बैनर है उसको हमने एडिट करना है, और बिल्कुल सेम इसी के नेक्स्ट बैनर की तरह करना है सजावट के। सर मेरे लैपटॉप पे फेसबुक पे ई रोजगार का ग्रुप ओपन नहीं हो रहा, मैं 1 घंटे से ट्राई कर रही हूँ। फेसबुक मैंने आपको बताया कि वो थोड़ा सा, जब से इसका नया वर्जन आया है ना फेसबुक का, तब से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। जब से ये अपडेटेड वर्जन आया है तो वो बड़े इश्यूज हैं उसके अंदर, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे भी आ रहा है, मैं भी डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो फेसबुक यूज़ नहीं करता आजकल, मैं भी इसी के ऊपर चल रहा हूँ। ये जो है अपना मोबाइल के ऊपर ही फेसबुक जो है वो यूज़ करता हूँ, इसके अलावा डेस्कटॉप के ऊपर यूज़ नहीं कर रहा। तो इसके वो तो बियर करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, या तो पुराना वर्जन इंस्टॉल कर लें, उसका दोबारा से रिवर्ट कर लें आप पुराने वर्जन के ऊपर, तो फिर चलेगा। ग्रुप के अंदर कोई मसला नहीं है, फेसबुक के अंदर मसला है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए अब ज़रा। ये हमारे पास नेक्स्ट बैनर्स हैं, और इनकी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। जैसे इस बैनर को मैं रखना चाहता हूँ, बाकी इन सबको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो ये दरमियान वाले 2 बैनर्स जो हैं वो मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये 2 बैनर्स मुझे चाहिए बस। इस बैनर के ऊपर आके मैंने इसकी सेटिंग्स के अंदर जाऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स, और ये इसका टेक्स्ट आ जाएगा, ये इसका बटन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले बैनर के बैकएंड के ऊपर हम जो है वो इसका ये चीज़ रिमूव करके अपना वाला मीडिया लगा देते हैं, अपनी पिक्चर लगा देते हैं। अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट फाइल, एंड फाइल इज हियर। कौन सी थी वो, वॉशिंग मशीन वाली, ये ले। यूज दिस इमेज। अच्छा जी सर, अगर किसी प्लगइन इज न्यू वर्जन लेना हो तो क्या अगेन पेमेंट करनी पड़ती है? कुछ वेरिएंट्स होते हैं जो कुछ प्लगइन्स होते हैं जो अपडेशन जो है वो साथ में देते हैं कि अपडेट करना है आपने इसको, तो आपको 1 ईयर की अपडेशन या इतने साल की अपडेशन जो है वो मिलती है। तो कुछ प्लगइन्स नहीं देते, अगर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं देते उनके लिए फिर आपको पे करना पड़ता है। सर डज दैट इफेक्ट्स animations and all that stuff decrease responsiveness of website, like does it make site slow? Responsiveness के ऊपर फर्क नहीं पड़ता हमदान, स्पीड के ऊपर फर्क पड़ता है। लेकिन उसको भी हम ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे कि हम किसी भी वेबसाइट की स्पीड को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और उसको भी, उसकी भी इंशाल्लाह हम गिग्स जो है वो फाइबर के ऊपर लगाएंगे। और इंतहा का काम है फाइबर के ऊपर स्पीड का, खास तौर पे क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जिनकी 100 150 वेबसाइट्स हैं, और उनके इतने बिजनेसेस चल रहे हैं। आप एक वेबसाइट की स्पीड उनको ठीक से ऑप्टिमाइज करके देते हो, देन आपको रीऑर्डर पे रीऑर्डर करते हैं। और मतलब ये है कि जब आप वंस आपकी गिग के ऊपर कुछ 5-6 रिव्यूज आ जाते हैं तो फिर ब्रेक नहीं लगती ना, फिर आप ऊपर से ऊपर ही जाते हो। लेकिन स्टार्ट में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है बस, और ये स्टार्ट के कुछ दिन ही मुश्किल है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक फ्लो में आ जाते हैं आप लोग, और चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं। सर वूकॉमर्स में ईमेल वाला सेक्शन कहाँ है? कैसे ईमेल ऐड करते हैं ऑर्डर ईमेल पे लाने के लिए? कल भी पूछा था मगर आपने नोटिस नहीं किया, एंड अगर आपने ऑलरेडी बता दिया है तो इट्स ओके, मेरे 1-2 लेक्चर्स पेंडिंग हैं जो मैंने देखने हैं। नवीद, मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि बेस्ट वे जो है आपके लिए, ये ऑर्डर्स के जो है वो नोटिफिकेशंस लेने के लिए जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप ये वूकॉमर्स का अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खोलें। वूकॉमर्स के अंदर एक पूरे का पूरा ऑर्डर्स को मैनेज करने का डैशबोर्ड है। ठीक है, जैसे ये वूकॉमर्स में मैं जा रहा हूँ, तो ये मेरे पास ऑर्डर्स का सेक्शन है।
आप यहाँ पे मैनेज करेंगे ना जब चीज़ों को, तो आपका बिजनेस जो है वो एक वेल मैनेज्ड फॉर्म के अंदर चलेगा। आप जिस भी ऑर्डर को यहाँ से जो है, यहाँ से आप इसको एडिट करते हो या इसके ऊपर कोई बल्क एक्शन परफॉर्म करते हो, जैसे चले मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया है, तो मैं इसको प्रोसेसिंग से जो है वो मैं डाल देता हूँ कंप्लीटेड के ऊपर। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसको कर दिया अपडेट। ये हमारा ऑर्डर अपडेट हो गया। अब मैं ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाऊंगा। तो ये अब इसका जो स्टेटस है वो मेरे पास कंप्लीटेड आ रहा है, पहले ये पेंडिंग आ रहा था। अच्छा, अब इससे फायदा क्या होगा? ये रिपोर्ट्स वाला सेक्शन है आपके पास। रिपोर्ट्स में जाते हैं तो ये देखें, आपका पूरे का पूरा एक ग्राफ बनता जा रहा है कि आपकी जो ग्रॉस सेल्स हैं इन दिस पीरियड वो क्या है। पीरियड कौन सा है जी? यहाँ पे से लास्ट 7 डेज का पीरियड सिलेक्ट किया हुआ है। दिस मंथ की अर्निंग कितनी है, आप लोग दिस मंथ की अर्निंग निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसमें ऑर्डर प्लेस्ड कितने हैं, कितनी आइटम्स परचेज की गई हैं उस एक ऑर्डर के अंदर। रीफंड अगर कोई हुआ है तो रीफंड कर देंगे। चार्ज फॉर शिपिंग, वर्थ ऑफ कूपन्स यूज्ड। तो ये पूरे का पूरा एक ग्राफ यहाँ पे बनेगा। आप उसकी सीएसवी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कस्टम डेट डाल सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की रिपोर्ट मेरे पास लेके आओ। ठीक है, ये आपका ऑर्डर्स वाला सेक्शन हो गया। ये जी आपका कस्टमर्स वाला सेक्शन, उनकी एक अलग रिपोर्ट बन रही है कि आपका जो है जी फलां आपका बंदा है वो आपका कस्टमर है, अभी तक किसी ने भी साइन अप नहीं किया, साइन अप इन दिस पीरियड लास्ट 7 डेज में। ठीक है, वो तो मैंने खुद ही अपने ही यूजर से डाला था ना। तो अगर जैसे ही कोई बंदा साइन अप करेगा, ये एक बंदा है जी, वन कस्टमर ऑर्डर 15 सितंबर को, 15 सितंबर कल ही थी ना। ठीक है, तो वो जो है आप यहाँ से उसकी रिपोर्ट आपके पास मिल जाएगी। फिर आपके पास अगर आपने स्टॉक डाला होगा कि मैंने ये फलां प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास इतने बल्क के अंदर मौजूद है, लेट सपोज आप जो है वो जूते बेच रहे हो और यहाँ पे आपने जो है उसका स्टॉक लिख दिया, तो जैसे ही उस स्टॉक में से एक चीज़ आप बेच देते हो तो उस स्टॉक में से एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो फिर वो मतलब एक क्वांटिटी उसकी कम हो जाएगी। जैसे ही वो स्टॉक खत्म होने वाला होगा तो ये वो कॉमर्स का जो प्लगइन है ये आपको एक नोटिफिकेशन भी देगा कि भाई साहब आपकी जो फलां प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है, तो उसको ज़रा उसका स्टॉक अपडेट कर लें। तो आप वहां से लिख देंगे कि यार मैंने इसका स्टॉक अपडेट कर दिया है, या फिर अभी ये आउट ऑफ स्टॉक है। जैसे ही आप आउट ऑफ स्टॉक करेंगे तो वहां से फिर वेबसाइट के ऊपर जो भी यूज़र आएगा उसको पता लग जाएगा कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये आउट ऑफ स्टॉक है और इसको मैं बाय नहीं कर सकता। उसके ऊपर से ऐड टू कार्ट का बटन ही खत्म हो जाएगा। जैसे अगर आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर जाके ये वाली प्रोडक्ट्स के अंदर चलते हैं और इनका स्टेटस जो है वो आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं, इसके क्विक एडिट में देखते हैं अगर ये होता है तो। क्विक एडिट में ये इसकी ये की सारी जो है वो प्राइसेस हैं, स्टेटस इसका पब्लिश्ड है, पेंडिंग रिव्यू है या ड्राफ्ट है, और शिपिंग क्लास लगानी है, कैटलॉग एंड सर्च है। मैनेज स्टॉक के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको बता देते हैं कि इतना स्टॉक जो है वो आप आपके पास मौजूद है हर एक प्रोडक्ट का। तो यहाँ से आप उसका स्टॉक लिख सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जैसे ही वो प्रोडक्ट्स उतनी प्रोडक्ट्स बिक जाएंगी तो वो आउट ऑफ स्टॉक का एक सेक्शन वहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। बैक ऑर्डर्स क्या होते हैं? बैक ऑर्डर्स का मतलब ये है कि उनके आपने अगर बैक ऑर्डर्स अलाउ कर देने हैं तो यूजर को एक नोटिफिकेशन जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन वी आर ट्राइंग के जल्द से जल्द इसका स्टॉक अपडेट हो जाए। तो उसको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, वो फिर भी ऑर्डर प्लेस कर पाएगा। अगर हम यहाँ से अलाउ कर देते ना, अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर, के कस्टमर को बता दो कि ये आउट ऑफ स्टॉक है फिलहाल, इसको टाइम लगेगा आपके तक पहुंचने में और चीज़ों को जो है वो लेके आने में। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं इसकी, आप लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको समझना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये फिल्टर है स्टॉक स्टेटस के हवाले से, अगर आप इनको जितनी प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हैं वो निकालना चाहते हैं तो आउट ऑफ स्टॉक की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ जाएंगी। ये वो कॉमर्स है और वो कॉमर्स की ये क्या है जी, ये स्टेटस है। स्टेटस देख लेंगे, स्टेटस में क्या है। हाँ जी, ये इसका स्टेटस है
देयर इज अ न्यूअर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस अवेलेबल 5.5.1। हम कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि ये नया वर्जन जो है वो बहुत मसला कर रहा है। ठीक है, गुड। पोस्ट काउंट्स बताएगा आपको, अटैचमेंट्स कितनी हैं, ब्लॉग्स कितने हैं, इनकी आमतौर पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मतलब ये है कि यहाँ से मैनेज करना जो है वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ से मैनेज करेंगे तो चीज़ें एक रेगुलर फॉर्म के अंदर आएंगी। ईमेल नोटिफिकेशंस भी आप ऑन कर सकते हैं। वैसे तो ये वो कॉमर्स का प्लगइन ऑटोमेटिकली जो है वो जिस आपने जो है आपका जब आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए एक ईमेल दी थी। ठीक है, तो उस ईमेल के ऊपर ऑटोमेटिकली ईमेल्स भेजता रहता है। आमतौर पे ये जो है वो स्पैम के अंदर जा रही होती हैं वर्डप्रेस की जो ईमेल्स हैं, तो वो स्पैम फोल्डर चेक कर लिया करें बस। अच्छा जी, और क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट पे रिव्यूज शो करवा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करवा सकते हैं जी। आपके पास ये जो आपका अल्लाह तो भला करे, ये जो मैंने सजावट हाउस दिया है आपको, ये जो थीम दिया है, इसके अंदर ये रिव्यूज का सेक्शन ऑलरेडी बिल्ट इन है। आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जाते हो तो यूजर जब आपकी वेबसाइट के ऊपर आके ये साइन अप करता है, उसका माई अकाउंट वाला सेक्शन खुलता है ना, तो ये देखें यहाँ से अपना रिव्यू दे सकता है। यहाँ से रेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि इतनी मैंने रेटिंग देनी है, इसका इतना रिव्यू देना है, और यहाँ से सबमिट कर देना है। तो वो रिव्यू जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर सब लोगों को शो होगा और नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो एसेट्स हैं, जो टूल्स हैं, वो उनके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, कोई ना कोई चीजें हैं जो मैंने खुद से पहले इंप्लीमेंट की हैं और फिर मैं आपको आके यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसको यूज करने में आपका ही फायदा होता है अगर आप उसको लेके चलते हैं। आपकी मर्जी है, अगर आपने कोई और थीम यूज करना है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, वो भी करें। उससे भी लर्निंग आपको होगी। लेकिन हर एक फील्ड के अंदर मैंने जो काम किया है और उसका जो मैंने निचोड़ निकाला है वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि ई कॉमर्स के लिए फ्लैटसम बेस्ट है, अमेजॉन एफिलिएट बिजनेस की तरफ जाना है तो जेनेसिस का फ्रेमवर्क यूज करेंगे हम। ठीक है, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप एलिमेंटर के अंदर खुद से डिजाइनिंग करें उस पोर्टफोलियो की। ठीक है, तो इस तरह की जो है वो चीजें। सर ये मोबाइल ऐप क्या है? कल भी जिक्र हुआ था, मैंने आपको कहा था वो कॉमर्स की मोबाइल ऐप आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। और उस मोबाइल ऐप के अंदर आपको जितना जब भी ऑर्डर प्लेस होगा तो वो कॉमर्स की वो जो ऐप है वो आपको एक नोटिफिकेशन देगी कि फलां यूजर ने एक ऑर्डर जो है वो आपकी साइट के ऊपर इंस्टॉल कर दिया। तो वो कॉमर्स की भी एक मोबाइल ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर से, आप लोग उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना डैशबोर्ड जो है वो उसके अंदर लॉग इन कर सकते हैं वो कॉमर्स का। ठीक है, तो उसके अंदर भी यही सेक्शंस होंगे, ये जो है ना आपके ये ऑर्डर्स, कस्टमर्स, कूपन्स, रिपोर्ट्स, ये चीजें वहां पे भी आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छा जी, आ जाएं जरा आगे और इसको भी जरा कस्टमाइज करते हैं। सजावट हाउस पे चलते हैं। इसमें क्या लिखा है जी? स्टाइलिश एंड प्रोटेक्टिव वॉशिंग मशीन कवर्स अप टू 50% ऑफ। अच्छा जी, यहाँ पे आ गए तो नाइस टॉप टाइटल को खत्म करके हमने लिखा यहाँ पे भी वही स्टाइलिश एंड प्रोटेक्टिव। आगे क्या है? वॉशिंग मशीन कवर्स अप टू 50% ऑफ। ठीक हो गया जी। आगे शॉप नाउ का बटन लगाया है यहाँ पे, तो बटन पे चलते हैं आप जरा। बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये बटन की प्रॉपर्टी सारी खुल गई। ठीक है, शॉप नाउ लिख दिया उसके ऊपर सिंपली। इसका कलर प्राइमरी रखा, स्टाइल जो है वो आउटलाइन कर देते हैं इसकी। ठीक है, कि हॉवर करें तो रेड कलर हो जाए और वैसे आउटलाइन में रहे। साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, लार्जर कर देते हैं इसको। ठीक है जी, रेडियस शेडियस लगाना है तो रेडियस लगा लें।
एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, आपकी अपनी साइट है, जैसे भी मर्जी मैनेज कर सकते हैं आप, करेंगे। शॉप नाउ के ऊपर आपने अगर कोई वो लगाना है अपना, कोई होता है ना वो आइकन, तो आइकन लगा लें यहाँ से। शॉप का आइकन भी मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पे। शॉपिंग बैग है, शॉपिंग बास्केट है, शॉपिंग कार्ट है, तो ये शॉपिंग कार्ट का आइकन लगा दिया। राइट पे लगाना है या लेफ्ट पे लगाना है, और इसके बैकएंड के ऊपर जो लिंक लगाने हैं वो आप लोग लगा सकते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन कवर्स है, यहाँ से मैं वॉशिंग मशीन कवर्स जो अपने वाले हैं उनका एक लिंक ले लेता हूँ। होम डिकॉर पे गए, सॉरी अप्लायंस कवर पे, ये वॉशिंग मशीन कवर्स पड़े, तो इसका लिंक उठाया और इस बटन के पीछे बैकएंड के ऊपर लगा दिया। सर इस तरह ही हम अपनी पोर्टफोलियो साइट बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बना रहा हूँ मैं, ये आपकी हर किस्म की वेबसाइट बन रही है। ठीक है, हर एक किस्म की वेबसाइट ऐसे ही बननी है। आपने जो काम वर्डप्रेस में करना है वैसे ही करना है। ठीक है, जरूरी नहीं है, मैंने तो इसको नाम स्पेसिफिकली ई कॉमर्स वेट इसलिए दिया है कि हमारा ऑब्जेक्टिव इसके अंदर ये है कि हमें प्रोडक्ट्स बेचनी है। ठीक है, जो बात है कस्टमाइजेशन की, वो सारी सारी इसी के अंदर। ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये डेस्कटॉप पे एक्सेल नजर आ रही है, टैबलेट है तो टैबलेट की ऊपर नजर आ रही है। क्या फर्क पड़ा है? ये मेन्यूज उसने ऑटोमेटिकली जो है वो कर दिए हैं यहाँ पे, उसने उसको चेंज कर दिया, यहाँ से इसको भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका स्लाइडर है, वो ऑटोमेटिकली वो चीजें जो है वो मैनेज हो रही। ठीक है, अच्छा फिर नीचे आए तो आप देखें यहाँ पे दो दो प्रोडक्ट्स शो होना शुरू हो गई। मोबाइल पे आ जाते हैं तो मोबाइल के ऊपर इसका व्यू ऐसा हो जाता है। इसके अभी यहाँ पे मेन्यू बन जाएगा, मेन्यू के अंदर होम डिकॉर, अप्लायंस, माय अकाउंट, न्यूज लेटर, और ये वो आइकन्स हैं जो हमने लगाए थे। ठीक है, तो मतलब ये है कि बताएं सही कि करना क्या है आप। पाकिस्तानी है माशाल्लाह से अब इतने स्किलफुल हो गए हैं कि हर किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। तो थोड़ा सा बस अब पंगे लेने की बात है, वो अब आप लोगों ने लेने हैं। मैंने आप लोगों को एक वे दिखा दिया है कि ये एक वे है जिससे आप लोग साइट्स बना सकते हैं और किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। आप फ्लैटसम के 36 डेमो है, उसमें से कितने, मतलब आप कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आपकी है ऐसी जो वर्डप्रेस कंप्लीट नहीं करता? आपने किसी भी किस्म की वेबसाइट बनानी है, बने बनाए डेमोज मिल जाते हैं, आपने उसको अपने मुताबिक कस्टमाइज करना है, सिंपल। ठीक है, अच्छा अब इसकी भी हम जो है हाइट उतनी ही कर देते हैं जितनी इसकी है, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगेगा कि एक बैनर जो है उसकी हाइट इतनी है तो नेक्स्ट पे आए तो उसकी हाइट जो है वो ज्यादा हो जाए। ठीक है, अब जैसे ये हाइट इसकी ये है, नेक्स्ट पे आते हो तो उसकी हाइट बड़ी हो जाती है, ये ज्यादा लंबा है। तो इसको भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं। इसकी सेटिंग्स के ऊपर चलते हैं। ये यहाँ से 600 पिक्सल का है, इसको हमने उतना ही कर देना है जितना उसका था, 450। ठीक है, ताकि दोनों सेम हाइट पे हमें नजर आए। अच्छा जी, आगे के चले गए तो इसमें और क्या चीज रह गई है? बटन भी लग गया और हमारा बैनर भी रेडी है। अपडेट कर लें जी, पहला हमारा तकरीबन इसका रेडी हो चुका है। अब हम आ जाते हैं नीचे वाले सेक्शंस के ऊपर और उनको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको ये वाला सेक्शन चाहिए, जैसे मैं इसको अभी फिलहाल बंद कर रहा हूँ, ये एक रो है, ये सारी की सारी रो, अगर चाहिए तो ठीक है, नहीं तो इसको यहाँ से पकड़ो और डिलीट कर दो, खत्म हो गई। वीकली फीचर्ड प्रोडक्ट्स, और नीचे ये प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन है, ये नीचे लगा हुआ है, जैसे ये टाइटल है और ये प्रोडक्ट्स है। ये जो प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन है यहाँ पे, इसको मैं ज़रा करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि क्या है ये। स्लाइडर लगा हुआ है, और इसको मैं स्लाइडर की बजाय अगर मैं लेट्स सपोज ग्रिड करता हूँ, ठीक है, और ग्रिड करके इसकी मैं पोस्ट वाले सेक्शन में जाता हूँ, कस्टम पोस्ट। ठीक है, यहाँ से आप वन बाय वन पोस्टें भी लगा सकते हैं इसके अंदर, और यहाँ से कैटेगरी भी लगा सकते हैं। कैटेगरी मैंने इसको दे दी होम डेकोर की, कैटेगरी दे दी होम डेकोर की। तो अब यहाँ पे आप लोगों को जो चीज़ें नजर आएंगी वो होम डेकोर की चीज़ें नजर आएंगी। मैं इसको थोड़ा सा अगर ऑप्टिमाइज करूँ, इसको वीकली फीचर्ड प्रोडक्ट्स है ना ये, इसका मैं अभी फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन कौन सा है? ये।
ठीक है, तो इस प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन को हम डिलीट कर रहे हैं। अब हमारे पास है बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स का एक टाइटल और नीचे उसकी प्रोडक्ट्स है। ठीक है जी, ये हमारे पास अभी फिलहाल लगा हुआ है एक स्लाइडर। तो अगर मैं इसको स्लाइडर से चेंज करके ग्रिड कर देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो ये देखें ज़रा, ये ग्रिड का व्यू जो है वो सेम आपको इस तरह का मिल जाएगा। अच्छा, अब ग्रिड नहीं करना, ग्रिड के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। जैसे ये ग्रिड लेआउट 1 है, मैं ग्रिड लेआउट 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ग्रिड लेआउट 2 हो गया, जिसके अंदर पहली एक प्रोडक्ट ऐसे आती है और नीचे बाकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स आती हैं। 2 की बजाय 3 करके चेक कर लेते हैं। जहां पे आपको फिट लगे कि यार ये मेरी प्रोडक्ट के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, इसमें सारी चीजें नजर आ रही, वहां से छोड़ दें उसको। ठीक है, ये देखें जरा, ठीक। अच्छा, अगर चलें, फिलहाल मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ कि इसी को मैंने आगे लेके चलना है, तो मैं यहाँ से इसकी हाइट सेट कर सकता हूँ, इसकी मैं विथ जो है वो फुल विथ कर देता हूँ। कॉलम स्पेसिंग अगर आपको लग रही है कि स्मॉल है तो इसको आप एक्स्ट्रा स्मॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा स्मॉल हो गई स्पेसिंग। ओके, दैट्स गुड। एनिमेशन के अंदर देख लें, कोई एनिमेशन लगानी है फेड इन की, बाउंस की या फ्लिप की, फ्लिप इन एक्स, तो ये फ्लिप करना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर ये लगानी है तो लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फ्लिप हो गया। फिर यहाँ से आपने इसकी क्यूरी लिखनी होती है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और कौन कौन सी नहीं करनी। लेट सपोज मैं यहाँ से इसको कहता हूँ कि आपने, अभी मैं क्यूरी ना ही लगाऊं तो वैसे ठीक है, कि क्योंकि हमारा ये अभी बाय डिफॉल्ट जो है वो नजर आ रहा है। आप लोग खुद से चाहते हैं कि सिर्फ फलां कैटेगरी की चीजें यहाँ पे मैंने शो करवानी है, फलां कैटेगरी की शो करवा दें। जैसे मैं यहाँ से कहता हूँ कि आप होम कवर, ये जो अप्लायंस कवर्स हैं, सॉरी, अप्लायंस कवर्स को शो करवाएं। तो अप्लायंस कवर्स के अंदर अभी 4 प्रोडक्ट्स थी, तो उसमें 4 प्रोडक्ट्स को ऐसे शो करवा दिया। अच्छा, अप्लायंस कवर के साथ साथ अगर आपको सोफा कवर्स भी चाहिए तो सोफा कवर्स के ऊपर क्लिक कर दें। होम डिकॉर की सारी प्रोडक्ट्स चाहिए तो होम डिकॉर के ऊपर क्लिक करके मैंने अप्लायंस कवर को यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये सिर्फ होम डिकॉर की प्रोडक्ट्स जो है वो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। अभी फिलहाल मैं इसको खत्म कर देता हूँ, मुझे इस तरह का कोई सीन नहीं चाहिए, ताकि बाय डिफॉल्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे सेक्शन के ऊपर मुझे मौजूद नजर आ जाए। ठीक है, टोटल कितनी पोस्ट शो करवानी है, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। आर्ट कर दें, असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, आउट ऑफ स्टॉक वाली चीज़ों को भी इंक्लूड करना है या नहीं। ठीक है, उसको मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ कि जो आउट ऑफ स्टॉक है वो मेरे इस सेक्शन के अंदर नजर ना आए। इसको कर दिया मैंने अप्लाई, और यहाँ से हम कर देते हैं इसको अपडेट। और बेस्ट सेलिंग की बेस पे कोई क्यूरी नहीं है, बस आपने ये नाम ही देना होता है और अपनी मर्जी होती है, यूजर को क्या पता कि वो बेस्ट सेलिंग है भी या नहीं। ठीक है, अच्छा जी, आते हैं मेन पेज पे। तो मेन पेज पे ये हमारा स्लाइडर रेडी है और ये हमारी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स के अंदर ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी लग चुकी हैं। और इसको फुल विथ जो है वो मैं दे चुका हूँ कि फुल विथ है इसकी। यहाँ से लोग चाहें तो इसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं और इनके टाइटल, इनकी प्राइसेस वगैरह आप लोग देख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टाइल आप लोगों को मिल जाएंगे, फुल विथ है, कंटेनर है, स्मॉल है। स्टाइल आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है जी ऑर्डर बाय, कैसे ऑर्डर बाय करना है, टाइटल के हवाले से रैंडमली ऑर्डर करना है इसको, या फिर नॉर्मली डेट के हवाले से ऑर्डर करना है। फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको शो करवाना है, या फिर ऑन सेल जो से जिन जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने डिस्काउंट दिया है उनको लगाना है। ठीक है, तो आप लोग लगा सकते हैं। मैं अभी इसकी एनिमेशन जो है वो खत्म कर रहा हूँ। बाउंस इन की लगा लेते हैं, बाउंस इन कोई इतनी बड़ी एनिमेशन नहीं होती। हाँ, ये कुछ अच्छी लग रही है। अप्लाई किया और अपडेट कर दिया। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं इनको आप अगेन अगेन जो है वो कॉपी कर सकते हो, इनके डुप्लीकेट्स बना सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे
अगर कोई ब्लॉग श्लॉग लगा है, चले नहीं लगा हुआ, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि इस सेक्शन के बाद ना एक बटन लग जाए और उस बटन के ऊपर लिखा हो कि जी इफ यू वांट मोर प्रोडक्ट्स देन क्लिक ऑन हेयर, क्लिक हेयर। ठीक है, तो यहाँ मोर फ्रॉम, यहाँ पे शायद इन्होंने लगाया हो मोर फ्रॉम सोफा कवर्स, ये बटन है। तो अगर ये सोफा कवर्स देख लिया सबने, सोफा कवर्स और ज्यादा देखने हैं तो मोर फ्रॉम सोफा कवर्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो मैं ऐड एलिमेंट करके मेरे पास ये सारे के सारे यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मुझे कौन सा एलिमेंट चाहिए। ये फ्लैटसम का स्टूडियो है, मैं बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये बटन मेरा जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कैसा बटन चाहिए आपको, सिंपल चाहिए, राउंड चाहिए, सर्कल चाहिए, आउटलाइन चाहिए, आउटलाइन राउंड, आउटलाइन सर्कल, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के पास यहाँ पे मौजूद है। मैं भी फिलहाल इसको सिंपल रख के अप्लाई करता हूँ, बाकी कस्टमाइजेशन हम इसकी बाद में कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अभी पहले हम इसकी पोजीशन को सेट करते हैं। देखें बटन यहाँ पे सबसे नीचे शो हो रहा है, तो मैं इस बटन को लेके जाना चाहता हूँ कि इस सेक्शन के नीचे शो हो। तो ये मैंने बटन को ड्रैग किया 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 ड्रैग करके ये प्रोडक्ट्स के नीचे बिल्कुल यहाँ पे ले आया। यहाँ पे लाके इस बटन को ड्रॉप किया तो ये देखें इस प्रोडक्ट्स के नीचे ये मेरा जो बटन है यहाँ पे शो हो गया। और मैंने इस बटन को अब जो है वो कस्टमाइज करना है। क्लिक मी की जगह पे मैं लिखता हूँ मोर फ्रॉम सोफा कवर्स। ठीक है, अच्छा ये लिखा, फिर इसके बाद प्राइमरी कलर देना है, स्टाइल इसका कैसा रखना है, स्टाइल बा मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ एक्सपैंड, और आइकन शाइकन लगाना है तो लगा लें। और ये इसका साइज है, साइज को थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं। ठीक है, ये बटन लग गया। इसको इसके बैकएंड पे अगर सोफा कवर्स की कैटेगरी लगानी है तो ये हम जो है वो एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स पे गए हैं, सोफा कवर्स की कोई प्रोडक्ट उठा लेते हैं, जैसे कि ये कोई प्रोडक्ट है, इसके ऊपर से हमने सोफा कवर्स का लिंक उठा लेना है। ये सोफा कवर्स के ऊपर क्लिक किया। वैसे सोफा कवर्स हमारे इधर भी होना चाहिए, ये जो हमारा मेन्यू है इसके अंदर भी, ताकि इजीली एक्सेसिबल हो लोगों के लिए। हमारे अपने लिए अभी फिलहाल एक्सेसिबल नहीं है, तो लोगों के लिए क्या करेंगे। सोफा कवर्स दिया, न्यू विंडो पे क्लिक किया और कर दिया इसको अप्लाई, अपडेट। तो हमारा जो मेन पेज है उसकी जो सेटिंग्स हैं वो अभी फ़िलहाल कुछ ऐसी हैं कि मोर फ्रॉम सोफ़ा कवर्स का ये बटन जो है वो अब लग चुका है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके और ज़्यादा सोफ़ा कवर्स अगर किसी ने देखने हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं। क्लियर है सब लोगों को? ये हमारी कैटेगरीज आ गई। अच्छा ये टाइटल को भी हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, ये भी तो हमारा अपना ही है, इस्तेला थोड़ी है। इसकी भी कस्टमाइजेशन कर लें थोड़ी सी, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स ही हैं तो टैग इसको हमने लेट सपोज H1 का दे दिया। इसका कलर शलर मैनेज करना है, कलर मैनेज कर सकते हैं। बेस्ट वॉशिंग मशीन कवर्स लिखा है यहाँ पे लिखा है बेस्ट सोफा कवर्स फॉर योर होम, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स की बजाय हम लिखते हैं बेस्ट सोफा कवर्स फॉर योर होम। ठीक है, अच्छा आइकन लगाना है, कोई आइकन लगा दें, मार्जिन लगाना है, ऊपर से साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है, आप लोग साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और कलर शलर अगर आपने इसका रेड करना है तो कलर भी रेड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका कलर है साइट का वो कलर आप इसको दे दें, नहीं देना सही है तो ले लेंगे। ये कलर पकड़ा जी यहाँ से और यहाँ पे हमने इसको का कलर कोड दे दिया, चूज, ओके। इसको हमने किया अप्लाई और अपडेट। सर बटन की विड्थ कैसे इंक्रीज किया है, बटन पे गए और डबल क्लिक किया,
यहाँ पे हमारे पास ये एक्सपैंड का एक बटन है, अगर छोटा कर दोगे तो छोटा हो जाएगा, एक्सपैंड करोगे तो बड़ा हो। अच्छा जी सर, हाउ वी नो द डायमेंशंस ऑफ इमेजेस फॉर बैकग्राउंड एंड प्रोडक्ट्स। इकरा, जब जब भी आप किसी जगह पे वर्डप्रेस की किसी जगह पे आप अपलोड करने लगते हो ना, जैसे लोगो अपलोड कर रहे हो आप या साइट का आइकन अपलोड कर रहे हो, तो वहां पे आपको वो उस थीम के लिए जो रिकमेंडेड है वो चीज़ बताता है, वो गाइड करता है। जैसे मैं अगर छोटी सी एग्जांपल दूं आपको, अपीयरेंस के अंदर जाता हूँ, कस्टमाइज में जाते हैं। सर अगर डिफरेंट कलर्स की एक प्रोडक्ट है तो उसके कलर्स के हिसाब से फोटो नजर आए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल किया है, और पहली दफा मुझे लगा कि किसी ने कोई अच्छा सवाल किया है। तो वो कैसे ऐड करना है, ऐड टू कार्ट के पास छोटे आइकन्स में कलर्स नेम के साथ फोटो लगाएं, और जब फोटो को प्रेस करें तो वो फोटो नजर आए। सजावट पे चलते हैं, ज़रा इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं जो मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशंस के साथ आती हैं। वेरिएशंस का मतलब ये है कि सेम इसी डिज़ाइन में अगर कोई और कलर चाहिए तो क्या करेंगे। अच्छा, फिर अगर किसी और साइज का हमें, मेरा सोफा लेट सपोज 1 सीटर है, ये तो 3 सीटर है, ये 3 सीटर है, मेरा सोफा 1 सीटर है, तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के मुख्तलिफ वेरिएशन हो सकती हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ज़रा, और चेक करते हैं कि इसको हमने कैसे मैनेज किया है। सो एसएसएल का कोई परचेज्ड वर्जन मिल जाएगा, मेरी न्यू डिमांड्स केयर नहीं आ रही। निशान, मैंने आपको रिकमेंड किया था ना जो hostingyo.com, उसी को भाई साहब आपसे हमने बात की थी कि एसएसएल आपकी, आपने डोमेन वहां पे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा करके कि एसएसएल फ्री देंगे, तो मेरी डोमेन पे एसएसएल सर्टिफिकेट क्यों नहीं है। आप उससे बात करो, वो आपको एसएसएल सर्टिफिकेट जो है वो आप कहोगे तो वो खुद से भी इंस्टॉल करके देगा। मैंने आपको तरीका बताया था, उस होस्टिंग के अंदर एसएसएल सर्टिफिकेट का ऑप्शन होता है। आपने सिंपल लेट्स एनक्रिप्ट एसएसएल का ऑप्शन होगा आपके सी पैनल में, वहां से जाके आपने उसको सिर्फ इशू करना होता है और आपकी साइट जो है वो सिक्योर हो जाएगी। ठीक है। बाकी अगर नहीं करना आता तो आप उसको फोन करके कह दो, वो कर देगा। अच्छा, यहाँ पे मैं बात कर रहा था सिलेक्ट सोफा सीट्स। तो मैं चूज एन, अभी देखें, अभी ऐड टू कार्ट का बटन चल नहीं रहा, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे नोटिफिकेशन देता है प्लीज सिलेक्ट सम प्रोडक्ट ऑप्शंस बिफोर एडिंग दिस प्रोडक्ट टू योर कार्ट। ठीक है, तो चूज एन ऑप्शन करते हैं, तो यहाँ पे ये देखें सारी की सारी सीट्स है। अगर मेरा सोफा 2 सीटर है तो मैं 2 सीटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मुझे उसकी प्राइस पता चल जाएगी। अगर मेरा सीटा सोफा जो है वो 3+1+1, मतलब एक सोफा 3 सीटर है, एक वन का, एक और वन का, आमतौर पे हमारे जैसे पुराने घरों में यही चलता है रिवाज, तो उसकी प्राइस ये है। जिस 7 सीटर एल शेप्ड है तो 6300, 9 सीटर है तो उसकी ये प्राइस है। तो हर एक वेरिएशन की अलग अलग प्राइस और अलग अलग पिक्चर हम वूकॉमर्स के अंदर सेटअप कर सकते हैं, और वूकॉमर्स हमें ये जो फैसिलिटी है वो ये देता है। इंशाल्लाह कल को जब हम आएंगे तो ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमने इसकी ये वेरिएशंस कैसे क्रिएट करनी है, और हमने कलर्स और साइज के हवाले से प्रोडक्ट की प्राइसेस और पिक्चर्स को कैसे सेटअप करना है। ठीक है जी आयशा, ये कर लेंगे हम इंशाल्लाह, वो कॉमर्स के अंदर करेंगे। तो मैं ये चीज चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अब इस लेवल पे जाके सोचें, और इस लेवल पे ये चीजें जो है वो करना शुरू करें कि भाई साहब मेरे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। जैसे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जी इसकी इतनी इतना साइज है और ये है। तो अगर मेरी ऐसी कोई प्रोडक्ट्स होंगी, जैसे मैं टी शर्ट बेचता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है उसके ऊपर, या फिर मेरा नाम लिखा है उस टी शर्ट के ऊपर, प्रिंट करके बेच रहा हूँ, तो उस टी शर्ट के बहुत सारे कलर्स हैं। ठीक है, उन कलर्स को आपने बताना है वहां पे वेरिएशन के अंदर, और यूजर यहाँ से आके अपना कलर सिलेक्ट कर सके कि भाई साहब मैं, मुझे इस कलर की टी शर्ट चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उस कलर की टी शर्ट ही उसको देन फिर डिलीवर करेंगे। इसी तरह हर एक प्रोडक्ट की मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशंस होती हैं। आप वॉचेस के अंदर चले जाएं, स्मार्ट वॉचेस, फिर आप शूज के ऊपर चले जाएं, अगर आप शूज बेच रहे हैं ऑनलाइन, तो फिर उसके अंदर साइज आ जाएगा कि आपके पाँव का साइज नंबर कितना है, तो वो फिर अपना साइज सेलेक्ट करेगा एंड सो ऑन। तो मतलब ये है कि चीजें फिर आप लोगों के लिए मैनेज करना आसान हो जाएगा। सर जब साइट ओपन करते हैं तो पॉपअप विंडो, जैसे साइट पर नोटिफिकेशन आता है बॉटम पर,
उसका बता दें। उसके लिए आपको कुछ प्लगइन्स जो हैं वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। पॉपअप के बहुत ज़्यादा प्लगइन्स आप लोगों को मिल जाएंगे पॉपअप मैसेज शो करवाने के। आप उन प्लगइन्स को इंस्टॉल करें और उसकी कस्टमाइजेशन कर लें बस। अच्छा, ये इसकी बात कर रहे हो, ये जो पॉपअप है यहाँ पे शो हो रहा है, अगर इसकी बात कर रहे हो तो इसको तो हमने जाहिर बात है क्लास में प्रैक्टिस करना है। ये वाला, ये देखें, समवन इन कराची परचेज द कैमल कलर रिवर्सिबल सोफा कोट कवर। तो मतलब ये है कि ये जो सेक्शन है ये खुद से क्रिएट किया गया है, मतलब यूजर को थोड़ा सा दिखाने के लिए कि यार ये प्रोडक्ट जो है वो बिक रही है, धड़ाधड़ बिक रही है, बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे इसको खरीद लेना चाहिए इससे पहले कि कोई ये जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। ठीक है, तो ये भी इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में मुझे याद करवा दीजिएगा कि हमने इसको भी डिस्कस करना है। फिर ये व्हाट्सएप का बटन है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर डिस्कस होना बाकी हैं। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएंगी हम टॉपिक चेंज ही नहीं करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे ही नहीं। आप लोगों को पहले मैं पूरा ई कॉमर्स डेवलपर बनाऊंगा, फिर उसके बाद हम आगे अमेजोन के ऊपर या फिर किसी पोर्टफोलियो वेबसाइट के डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे। इज दैट क्लियर? अब किसी को कोई परेशानी है, किसी को जल्दी है कुछ सीखने की, तो मैं फिर यही कर सकता हूँ कि आपके घर पे आके आपको सिखा सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं और चीज़ें आप लोगों के लिए नहीं कर सकता। ठीक है, जो चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ आप लोग इसी को हजम कर लें अगर, तो यही बहुत बड़ी बातें हैं जो हम क्लास में पढ़ लेते हैं। अगर इसी को खुद से प्रैक्टिस कर लें तो ठंडा करके थोड़ा सा खाएंगे तो वो ज़्यादा देर तक चलेगा। और अगर किसी ने भागना है, आगे निकलना है, तो ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है जी, यहाँ तक हमारे ये सेक्शंस जो हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये अप्लायंस कवर्स, होम डेकोर, ये कैटेगरीज आ गई हैं। इंशाल्लाह हम इसको भी कल को डिस्कस करेंगे कि और ज़्यादा सेक्शंस कैसे बना सकते हैं। एक सेक्शन हमने अभी बनाया, लेट सपोज हमने इसको लिख दिया यूएक्स बिल्डर के अंदर, इसको अपडेट कर दिया। अपडेट करके मैं मेन पेज के ऊपर आता हूँ। हम अगर इसी किस्म का, लेट सपोज हमने इस कैटेगरी के अंदर तो सिर्फ चलें, कह दिया कि ये तो सोफा कवर की कैटेगरी है, तो इस सेक्शन के अंदर सारे सोफा कवर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन इसी तरह का, जैसा ऊपर सेक्शन बनाया इसी तरह का सेक्शन मैं यहाँ पे नीचे बनाना चाहता हूँ। और उस सेक्शन के अंदर मैंने किसी और प्रोडक्ट, जैसे आप लोगों को सजावट पे नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ किस्म के सेक्शंस बने हुए हैं। और सोफा कवर का सेक्शन अलग है, जैसे बेस्ट सोफा कवर्स फॉर योर होम, तो उसमें सारे के सारे सोफा कवर्स शो हो रहे हैं। क्यूरी लगी हुई है बैकएंड के ऊपर कि जी सोफा कवर्स की कैटेगरी की जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो लेके आनी है तुमने। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं तो नीचे है जी बेस्ट वॉशिंग मशीन कवर्स फॉर योर होम, तो यहाँ पे सारी वॉशिंग मशीन के कवर्स नजर आ रहे हैं, उसके लिए स्लाइडर लगा दिया। तो मुख्तलिफ किस्म के सेक्शन बने हैं। यहाँ पे बेस्ट ओवन कवर्स फॉर योर होम, तो ये इसका भी एक स्लाइडर लगा हुआ है, तो ओवन कवर्स आ रहे हैं। इस किस्म के सेक्शंस हमने जो है वो कैसे क्रिएट करने हैं, उनकी कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, और अपनी साइट की जो लुक एंड फील है उसको कैसे इंप्रूव करना है, इंशाल्लाह इसको हम कल को देखेंगे। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी तक आज की जो चीज़ें हैं क्लियर हैं सब लोगों को? कोई क्वेश्चन है तो बता दें, बाकी इंशाल्लाह कल को डिस्कस करेंगे। बस दुआ कर दिया करें सर आप, अल्लाह हमें कामयाब करें। हाँ जी जी, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, मेरी सपोर्ट आप लोगों के साथ है। जहाँ पे मेरी हेल्प की ज़रूरत है आप लोगों को, मैं आप लोगों के साथ हूँ। लेकिन बस डेडिकेटेडली मोटिवेटेडली काम करते रहें, रुकना नहीं है, बस चलते रहना है, चलते रहना है और चलते रहना है। इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर हमें जो हमारी मंजिल है वो मिलेगी। शर्त सिर्फ मेहनत है, सिला अल्लाह ताला ने देना है। ठीक है, उसकी जो सारी की सारी जो सिले वाली चीज़ है वो हम अल्लाह ताला पे छोड़ दें और अपना जो काम है वो मेहनत से करते रहें। सर डायमेंशंस, अच्छा जी डायमेंशंस। अब लेट सपोज मेरी ये वेबसाइट है सजावट डॉट हाउस की, मैं कॉपी कर रहा हूँ, मुझे इसका ये इमेज बहुत प्यारा लगा, मैंने इसका इमेज जो है वो कॉपी करना। ओए होए, वो तो आपको मैंने यहाँ से बताना था कस्टमाइज के अंदर जाके। हाँ, कस्टमाइज के अंदर गया, मैं हेडर के ऊपर गया। हेडर के ऊपर लेट सपोज मैंने ये लोगो लगाना है कोई अपना। ठीक है, तो ये लोगो है, ये आपके आइकन है, जैसे ये साइट आइकन है तो वो कह रहा है साइट आइकन शुड बी स्क्वायर एंड एट लीस्ट 512 मल्टीप्लाई बाय 512 पिक्सल। तो उसने मुझे बता दिया कि भाई साहब आपने ये जो साइट आइकन लगाना है उसकी डायमेंशन इतनी करोगे तो कम से कम इतनी करोगे तो सही लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका लोगो इमेज है, तो लोगो इमेज, अब जैसे अगर आप किसी साइट की कॉपी कर रहे हो उसके ऊपर ये लोगो लगा हुआ है, तो इस लोगो के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और ओपन इमेज इन न्यू टैब कर दिया।
ने में ओपन हो गया, इसको मैंने डाउनलोड किया, ठीक है। सेव इमेज एज, सेव कर लेते हैं, ये सेव हो गया। तो इसकी मैं जाके डायमेंशंस देख सकता हूँ प्रॉपर्टीज में जाके कि उसने जो लोगो लगाया हुआ है, मैं शो इन फोल्डर किया तो ये इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, ये है जी हमारी डिटेल्स। तो ये देखें मुझे इसकी डायमेंशंस मिल गई कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 734, ये इसकी डायमेंशन है, ठीक है। इस अब इससे ज्यादा और आसान क्या करूं मैं तुम्हारे लिए। अच्छा, फिर इसके बाद कोई और पिक्चर उठा लो, जैसे ये पिक्चर है। अब ये पिक्चर आसानी से नहीं मिलेगी, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट के अंदर जाता हूँ। वैसे व्यू पेज सोर्स के अंदर से भी जा सकते हैं। अच्छा, ये जो कर्सर है, ये कर्सर आप लोग जिस भी सेक्शन के ऊपर लेके जाओगे, जैसे मैंने ये सेक्शन नीला हो गया था सारा, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये बैकग्राउंड इमेज का यूआरएल मुझे उसने दे दिया। मैं इस बैकग्राउंड इमेज के यूआरएल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये HTTPS से लेके ये .jpg तक ये मेरा बैकग्राउंड इमेज का यूआरएल है। इसको मैंने कॉपी किया, न्यू टैब के अंदर जाके प्लेस कर दिया, ओपन किया तो देखें ये मेरे पास इमेज खुल गया। मैं इसको जाके सेव भी कर सकता हूँ, अपनी उसके ऊपर भी लगा सकता हूँ, और मुझे यहाँ से इसकी डायमेंशन भी मिल गई है। और वो डायमेंशन है जी 1400 मल्टीप्लाई बाय 788, ठीक है। तो उसने नाम के अंदर ही लिखा हुआ है। और कोई सवाल है तो पूछो। लुबना, इस सवाल का जवाब मैंने आज ही आपके लेक्चर में दिया है, शायद आपने उस टाइम सुना नहीं है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, अगर वो जो प्लगइन है अगर आपको अपडेशन की सपोर्ट देता है कि नया वर्जन आएगा तो हम अपडेट भी कर देंगे, तो फिर आपको पे नहीं करना पड़ता। और अगर आपने उस वर्जन को अपडेशन के लिए नहीं खरीदा हुआ, साथ उसके पैसे नहीं दिए हुए, तो नए वर्जन को खरीदना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। सर जी, फेसबुक पे ऐड देखी, कहते गिग रैंक कर देंगे फर्स्ट पेज पे 1000 में, हाफ पहले हाफ बाद में, काइंडली ये बता दें फेक होते हैं या रियल। बेटा, पैसे ज़ाया करने की बजाय अगर मेहनत कर लोगे खुद से तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आई डोंट नो कि वो कौन क्या यूज़ कर रहे हैं, वो ट्रैफिक भेज रहे हैं, क्लिक्स भेज रहे हैं, या ऑर्डर कर रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करने की बजाय अगर मेहनत के ऊपर बिलीव करोगे तो ज़्यादा देर तक रैंक रहोगे, ज़्यादा जो है वो आपको खुद से एक तो लर्निंग भी होगी, और अ, जो खुद से काम करने का मजा आता है वो फिर किसी से और करवाने का मजा नहीं आता। और इस तरह के मेथड्स यूज करके आपकी गिग डिलीट भी हो सकती है और प्रोफाइल बैन भी कर सकता है फाइवर। सर जी, फ्लैटसम थीम में इशू आ रहे हैं। वसीम, मैंने आपको बताया लोकल होस्ट पे इश्यूज आएंगे। अब वंस एक छोटा सा मेरा मतलब कहना मान लें, वो कहना ये है कि आप लाइव सर्वर के ऊपर जाएं, एक दफा जो चीजें मैंने बताई हैं उसके ऊपर फ्लैटसम को इम्प्लीमेंट करें, फिर भी कोई मसले आते हैं तो मुझे बताएं, ताकि मैं आपको कोई मसला आएगा ना, आप मुझे सी पैनल का लॉगिन भेजोगे, मैं उसको खुद से देख लूंगा। अब लोकल होस्ट के ऊपर मसला आ रहा है तो मैं उसको जब तक आपके साथ वो टीम व्यूवर पे नहीं आता तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। सर जी, जब गिग न्यू लगाते हैं तो इम्प्रेशन आते हैं, बट 2-4 दिन बाद एक दो, मैंने ये भी इस सवाल को भी हम क्लियर कर चुके हैं क्लास में कि फाइवर इज लाइक फेसबुक ग्रुप। उस ग्रुप के अंदर आज आपने एक पोस्ट की है, 7 दिन बाद देखोगे तो उस पोस्ट के ऊपर कोई उसको लाइक नहीं कर रहा होगा, वो बहुत नीचे जा चुकी होगी, क्योंकि बहुत सारे दूसरे मेंबर्स भी हैं वो पोस्ट करते हैं तो आपकी पोस्ट नीचे चली जाती है। तो उसको आपने अपडेटेड रखना है। इंशाल्लाह ये जो अब वीक आएगा, ये जो फ्राइडे, इस दिन मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि आपने गिग्स को अपडेट करना है, तो कैसे अपडेट करना है और कब क्या चीजें अपडेट करनी है। सर, प्रोडक्ट पेज पे टैब्स का, टैब्स क्या है बता दें। WP डैशबोर्ड में किसकी बात कर रहे हो? WP डैशबोर्ड, उसमें प्रोडक्ट पेज कौन सा है? हाँ हाँ हाँ, समझ नहीं आई जी आपके सवाल की। ये आपका शॉप और वूकॉमर्स है, ये आपका प्रोडक्ट पेज है, ठीक है। ये लेआउट्स हैं इसकी, ये गैलरी है। अच्छा, इसकी बात कर रहे हो? प्रोडक्ट हेडर, गैलरी, प्रोडक्ट समरी। अच्छा, ये टैब्स, प्रोडक्ट टैब्स के स्टाइल, टैब्स नॉर्मल, लाइन टैब, ये मुख्तलिफ किस्म की स्टाइलिंग्स हैं। अकॉर्डियन लगाना है आपने, प्रोडक्ट पेज को डिजाइन करने के लिए आप लोग लगा सकते हो। इसको भी इंशाल्लाह देख लेंगे। बस अब पंगे लेके देखो, अब अगला काम जो है वो आपका पंगे लेने का है और उसकी स्टाइलिंग है।
फाइवर पर कोई मैसेज भी नहीं आ रहे फर्स्ट 2 मैसेजेस के बाद, कोई मसला नहीं है, फिर क्या हुआ? खुद से मैसेजेस नहीं आएंगे, मैंने आपको कहा था बाय रिक्वेस्ट भेजा करो, बाय रिक्वेस्ट सेंड करते रहा करो। वो तो 2 मैसेजेस आपको आ गए, आप लकी हो, बहुत सारे लोगों को 2 मैसेजेस भी नहीं आए। ठीक है, जब तक खुद से बाय रिक्वेस्ट नहीं करोगे तो आपकी प्रोफाइल अभी इतनी रैंक तो है नहीं कि लोग खुद से आके आपको मैसेजेस करना शुरू कर दें, तो बाय रिक्वेस्ट से आपको ऊपर आना पड़ेगा। सर मेरे फाइवर अकाउंट में रिस्पॉन्स टाइम शो नहीं हो रहा। रिस्पॉन्स टाइम सानिया तब शो होता है जब आपका यूजर कोई कोई क्लाइंट आपको मैसेज करता है और देन आप उसको रिस्पॉन्स देती हो। अभी तक आई थिंक सो कि आपको किसी का मैसेज आया ही नहीं होगा और आपने किसी को रिस्पॉन्स दिया ही नहीं है। तो जब रिस्पॉन्स दोगे तो वो फिर रिस्पॉन्स टाइम फाइवर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। ठीक है जी। फेक होता है मोस्टली, ये अटैक करते हैं लाइक रैंसमवेयर अटैक, और कुछ भी हो सकता है। सर एक ऑर्डर आ गया मुझे, लें जी, अयूब को पहला माशाल्लाह ऑर्डर आ गया है, और एक दो लोग और हैं जिन्होंने जिन्होंने ऑर्डर जो है वो ले लिया और उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। एंड इट्स गुड कि अभी आप लोग जो हैं, मेरा ख्याल है कि आज कितनावां लेक्चर है, 24-25वां लेक्चर है, और माशाल्लाह से लोगों को ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं। और देखें, यही आप अभी देखेंगे अगले हफ्ते के अंदर, अगले 2 हफ्ते या 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह और भी लोगों को ऑर्डर्स आएंगे, और आपकी क्लास में से ही आप लोगों को मैं एग्जांपल देने के काबिल हो जाऊंगा कि ये अयूब हैं या एक दो और लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको ऑर्डर आ गए। ठीक है, फिर मुझे किसी बाहर से वकास शेख को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर वो कामरान था एक लड़का, उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरे स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी क्लास के अंदर से ही एग्जाम्पल्स निकलेंगे। सर जी वो कैसे पता चलेगा कि किस कीवर्ड की रैंक ज़्यादा है, ताकि वो ही टैग और टाइटल लगा दिए जाए? वसीम, मैंने उसके लिए फाइवलेटिक्स की एक एक्सटेंशन बताई थी, शायद आप उस लेक्चर के अंदर मौजूद थे या नहीं। फाइवलेटिक्स से आप कीवर्ड एनालिसिस कर सकते हो फाइबर का, कि किस कीवर्ड के ऊपर कितनी ट्रैफिक है, कितना कंपटीशन है, कितने ऑर्डर है। ठीक है। ब्लैंक है, नो बायर रिक्वेस्ट। अच्छा, बायर रिक्वेस्ट क्यों शो नहीं होती? या तो आपकी गिग्स के अंदर मसला होता है, गिग्स को अपडेट करो, गिग्स को कंप्लीट करो, जल्द से जल्द कोशिश करो 7 गिग्स कंप्लीट कर लो। ठीक है। और जितनी जल्दी 7 गिग्स कंप्लीट होंगी आपकी बायर रिक्वेस्ट उतनी ज्यादा शो होंगी। स्किल वाला सेक्शन जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ज्यादा बायर रिक्वेस्ट शो होंगी। ठीक है। तो अपडेटेड रखोगे अपनी गिग्स को तो बायर रिक्वेस्ट शो होती रहेंगी। और फिर कुछ टाइमिंग्स होती हैं बायर रिक्वेस्ट शो होने की, वो मैं टाइमिंग्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उन टाइम्स में ज़रा बंदा ज़्यादा ध्यान से ऑनलाइन हो जाता है तो फिर ज़्यादा जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। सर जी कल ऑर्डर आया, अरे वाह, दूसरा बंदा आ गया जी, साजिद, और साजिद साहब को भी एक ऑर्डर आ गया है। अपनी यार सक्सेस स्टोरीज जो है अपनी स्टूडेंट्स के साथ, अपने दूसरे क्लास फेलोज हैं उनके साथ शेयर किया करें आप लोग। अभी थोड़े दिन बाद मैं आप लोगों से अर्निंग्स के स्क्रीनशॉट मांगना शुरू हो जाऊंगा, और मैं आपसे रोजाना आके कह रहा हूँ कि जो जो बंदा जिसने अर्न किया है वो मुझे अपने स्क्रीनशॉट्स दें। असल में ये होता है कि हमने एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, और वो हेड ऑफिस को, और हमारा एक पेज है फेसबुक के ऊपर ई रोजगार प्रोग्राम के नाम से, उस पेज के ऊपर हम उन स्टूडेंट्स को फीचर करते हैं, उन स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए उनकी सक्सेस स्टोरी जो है वो पब्लिश करते हैं, और लोगों को बताते हैं कि जी ये हमारा फलां स्टूडेंट है, उसने अर्निंग करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अभी एक और क्लाइंट का एसएमएस आया, पाकिस्तान का ही है, व्हाट्सएप पे आ गया वो। चले आ गया है तो ठीक है, लेकिन कोशिश किया करें कि व्हाट्सएप से दूर रखा करें फाइवर के क्लाइंट्स को। ठीक है। और अगर पाकिस्तान का है तो फ्रॉड भी कर सकता है आपके साथ, तो ज़रा मोहतात होके चलिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि कम्युनिकेशन अगर व्हाट्सएप पे करनी भी है तो आप उसे ये कहें कि आप मुझे फाइवर के ऊपर ऑर्डर कर दें। फाइवर पे ऑर्डर करने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर रिव्यू भी आ जाएगा और आपको पेमेंट की सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।